ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात प्रभु जी विपिन बिहारी प्रभु जी के चरण कमलों में तथा सभी उपस्थित वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। हम लोगों ने प्रभु जी के मुख से बहुत ही भावभीने प्रवचन सुने। ये सब कुछ बिना तैयारी के हैं प्रभु जी के। प्रभु जी एक्सटेम्पोर प्रवक्ता हैं, कहीं भी किसी भी जगह किसी भी सब्जेक्ट पर बोलवा लीजिए। तो प्रभु जी की दीनता है, वो कहते हैं कि तैयारी नहीं है मेरी, है ना। तो उनको सुबह आना था अभी आज मॉर्निंग सेशन में, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो आई वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने कहा, फोन करके खुद ही बताया मैं आऊंगा और बोलूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ही हैज मोर और लेस कवर्ड सारी चीजें, संबंध अभिधेय प्रयोजन। हम लोगों ने जो आज 10 मिनट में सुबह मॉर्निंग में एक इंट्रोडक्टरी टाइप था, उसका काफी विस्तार से प्रभु जी ने बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग जो अपने पीपीटी के माध्यम से इस सब्जेक्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु जी आप थोड़ा फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। पॉइंटर किधर है प्रभु जी? है सो तत्व परिचय, वही हम लोग जो पहले कह रहे थे, देख लो, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, इसको जानना बड़ा आवश्यक है। प्रभु जी ने भी यह सब प्रकार से हमें बताया कि इसके बिना हमारी गति नहीं है। हम चाहें कि हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात मेरे को समझ में आ गई यहाँ आके। मैं भी पहले सोचता था क्या ये सब इतना शास्त्र पढ़ो, ये करो वो करो, धीरे भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा महामंत्र लो, खुश रहो, ईटिंग चैंटिंग एंड डांसिंग, और क्या करना है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, काम नहीं बनेगा। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो इसको हमें जानना पड़ेगा। थोड़ा सा ही काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है ऐसा। हम लोग पता नहीं अपनी बुद्धि से कितने कितने पैसे जो है कमाते हैं, बुद्धिजीवी हैं हम। केवल बुद्धि से ही अपनी जीविका को अर्जन करने वाले हम लोग, जब तक अपनी बुद्धि के अंदर जो कि स्पॉन्ज की तरह है, ये नहीं जान पाएंगे अच्छी तरीके से, उससे सैचुरेट नहीं करेंगे कि इसको जानना आवश्यक है और जानना ही है, तब तक नहीं जान पाएंगे। तो निश्चय कर लेंगे कि आज इसको जानना ही है इस सब्जेक्ट को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं हम लोग, सब कुछ जानते हैं, तो व्हाई नॉट दिस थिंग। तो इसको हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वेदों और शास्त्रों के माध्यम से हम इस सब्जेक्ट को समझेंगे। अपने आप से हम इसमें कोई विषय में वर्णन नहीं करेंगे। प्रभु जी ने सारी चीजें जो हैं भागवत के हिसाब से बताई हैं। भागवत के अंदर किस प्रकार से संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व बताए गए हैं। तो प्रेम जो हम लोग ये वाली स्लाइड देख चुके थे, अगली स्लाइड प्रभु जी। अब ये तो 3 चीजें हैं, इनको हमें समझना है। संबंध क्या है? संबंध में 2-3 चीजें भगवान प्रभु जी ने बताई हैं। भगवत तत्व, भगवान कौन है, जीव कौन है, और माया क्या है। इन तीनों को हम समझ लें, इनके क्या क्या घटक हैं। तो भगवत तत्व को प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। उनके 9 जो घटक हैं भगवान के, भगवान कैसे हैं, किस प्रकार से हम भगवान से पृथक हैं, भगवान से पृथक भी हैं और साथ में हमारा भगवान के साथ अभेद भी है। केवल एक ही अभेद है कि भगवान भी जो है चित वस्तु है और हम भी चित वस्तु हैं, दोनों चेतन हैं। अब चेतन वस्तु की परिभाषा क्या है? चेतन वस्तु उसको बोलते हैं जिसके अंदर 3 शक्तियां होती हैं, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। यदि किसी वस्तु में ये 3 चीजें देखी जा रही हैं तो समझिए वो चेतन तत्व है। कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, वो चेतन है। अब क्योंकि ये अचेतन है, देखिए इसके अंदर ना तो अनुभव है, ना क्रिया है और ना ही इच्छा है, लेकिन मैं अनुभव भी करता हूं, इच्छा भी करता हूं और क्रिया भी करता हूं, तो चेतन तत्व है। अगली स्लाइड प्रभु जी। अभिधेय तत्व में 3 है, हम इसको समझ करेंगे। अब संबंध तत्व में अगला प्रभु जी नेक्स्ट। अब कृष्ण ही संबंध तत्व है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है हम लोगों के दिमाग में, बैठा दिया है प्रभु जी ने अच्छी तरीके से कि हमारी गति नहीं है कृष्ण के बिना, समझना तो पड़ेगा।
तो जानने के लिए हमको कृष्ण का स्वरूप और उनकी शक्ति और उनके जो शक्ति के कार्य हैं, अर्थात जो उनकी लीलाएं हैं, भगवान का क्या रूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, वो सब जानना होगा हमें। उसके बाद संबंध तत्व के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, हमारे जो 3 तत्व हैं, उनके तीनों के अधिष्ठात्र देवता हमारे जो महाजन हैं, उन्होंने जो है बताया हमको, श्री राधा मदन मोहन जी हैं। राधा मदन मोहन जी का आश्रय लेने से ही हम संबंध तत्व को जान देते हैं। वो क्या है? उनसे प्रार्थना की गई है, जो मुझ पंगु को और मंद बुद्धि को, जो एकमात्र गति है मेरी, जिनके चरण कमल मेरा सर्वस्व है, ऐसे मदन मोहन जी जो हैं, उनकी जय हो। ये संबंध तत्व, उनकी कृपा से हमको संबंध तत्व का जो है अनुभव होता है। आगे प्रभु जी, अब संबंध तत्व में जैसे प्रभु जी ने बताया गुरु की आवश्यकता है, ये बता दिया प्रभु जी ने, बिना गुरु के काम नहीं होना। वही हमें बताएंगे कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, तो वो हमको दीक्षा देते हैं। दीक्षा क्या है? बेसिकली एक भगवान के साथ संबंध एस्टेब्लिश करा देना। जैसे एक लड़का लड़की का संबंध स्थापित होता है, विवाह होता है उनका, उसी प्रकार से गुरुदेव जो है हमारा संबंध स्थापित कर देते हैं। दैट इज जस्ट ए इवेंट, एक घटना है दीक्षा। ऐसा नहीं है कि हम दीक्षित हो गए। दीक्षा काल में हम कहते हैं हम दीक्षित हैं, लेकिन हम दीक्षित नहीं हैं। हम जब इंजीनियरिंग करते हैं तो दीक्षांत समारोह होता है 4 साल पढ़ने के बाद। जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ, एंट्री हो गई, तो दीक्षा नहीं हुई, अभी एंट्री हो गई है। दीक्षांत समारोह तो तब होगा जब कन्वोकेशन होगा 4 साल बाद, जब हम पास कर लेंगे। तो दीक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं है कि हम अगर दीक्षित हो गए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो दीक्षांत समारोह तब होगा जब हम भाव स्थिति को प्राप्त करेंगे, भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, तब वहां पर हम बोलते हैं इसको कि अब हमारी दीक्षा पूरी हुई है। तो ये संबंध ज्ञान है, ये हमारा कराते हैं गुरुदेव। और करते क्या है वो? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, जो हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, अर्थात भगवान के साथ हमारा संबंध हमें बता देते हैं, वही है गुरुदेव। और कुर्यात पापस्य संक्षयम, और हमारे पापों का नष्ट कर देते हैं। जब मैं गुरुजी के पास आया, गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में। मैंने आधे घंटे तक गुरुजी को अपनी सारी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि इतने इतने पाप किए हैं मैंने, मेरा क्या होगा, मेरा तो उद्धार कभी हो नहीं सकता है। तो गुरुजी ने कहा, अब तेरी क्या इच्छा है, ये सब रिपीट करने की इच्छा है क्या? मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब तो छोड़ना है। तो सोच लिया है? बोला हाँ सोच लिया। बोला बस ठीक है, ये सारे पाप तेरे पास अब नहीं है, तूने मुझे दे दिया, ऐसा समझ ले, बस खत्म। उसी समय गुरुजी ने कह दिया कि अगर तू आगे से नहीं करेगा ये काम तो तेरे पाप नष्ट सारे। कुर्यात पापस्य संक्षयम, सम्यक रूप से जो क्षय कर देते हैं हमारे पापों का, वो है ऐसे गुरुदेव। तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिक इस तत्व को विदई, जो तत्वविद लोग हैं उसी को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा दिव्य ज्ञान दे दिया, दीप और दिव्य ज्ञान, और क्षमा माने संक्षय, पापों का संक्षय। तो अब हमारे पाप जो है हमें नहीं है, यदि हम गुरु की आज्ञा में, उनके अनुगत्य में शिक्षा ग्रहण करके उनसे भजन करते हैं। जी गोस्वामी पाद कहते हैं कि दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? हाँ, मंत्र के द्वारा भगवत स्वरूप ज्ञान। जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया है, जो हम बता रहे थे गुरुजी ने अपने को ही दे दिया, वही हमारा संबंध ज्ञान भगवान के साथ जोड़ देता है। वही है संबंध ज्ञान। जो हमें मंत्र दिया जाता है दीक्षा के समय में, वो मंत्र हमारा साक्षात भगवान से संबंध कराता है। उस मंत्र की स्फूर्ति तब होती है जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अभी हमें नहीं होती है, हम मंत्र करते हैं लेकिन अभी हमने मंत्र को आत्मसात नहीं किया है। धीरे धीरे जब भजन करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता है तो मंत्र जो है वो हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित हो जाता है, और वही है इस स्वरूप ज्ञान। और भगवान का जीव के साथ संबंध विशेष क्या है? हाउ वी आर रिलेटेड टू हिम। दिव्यम ज्ञानम ही अत्र श्रीमती मंत्रे भगवत स्वरूप ज्ञानम तेन भगवत्ता संबंध विशेष ज्ञानंच। ये जो संबंध विशेष है हमारा, इस प्रकार का ज्ञान होना ही दिव्य मंत्र है। यही मंत्र जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम लोग जानते ही हैं हमारा नित्य स्वरूप भगवान का दास ही है, भगवान के अंश है। कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तटस्था शक्ति क्या है ये हम लोग आगे भी माया तत्व में श्रवण करेंगे। नेक्स्ट प्रभु जी। अब जगत में 3 प्रकार के तत्व हैं, एक भगवत तत्व, एक जीव तत्व, एक जगत। इसके अतिरिक्त और कोई तीसरा तत्व नहीं है। या तो भगवान है, या जीव है, और या माया है, संसार। अब इनमें से हम किसका भजन करें? हम तो संसार का भजन कर रहे हैं, अथवा हम जो है अन्य जीवों का भजन कर रहे हैं। कोई पिता का भक्त है, कोई माता का भक्त है, कोई देवता का भक्त है, सब जीव हैं ये, तो इन जीवों के भक्त हैं, और कोई भगवान के भक्त हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ है हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तो जगत हमारा उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 दोष हैं। इस जगत के अंदर 3 दोष हैं। क्या है? जगत अविशुद्ध है, अर्थात सुख दुखात्मक है। इस जगत में हम सबको अनुभव है कि हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है।
तो शुद्ध नहीं है, ये हमारा उपास्य तत्व नहीं हो सकता। दुखालयम अशाश्वतम, दुख का समुद्र है, ये दुख का आलय है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजसुमान, भगवान ने गीता में एक ही जगह 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात की। देखो, ये अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार अनित्य है और इसमें सुख नहीं है, इसलिए इसको प्राप्त करके तुम भजसुमाम, मेरा भजन करो। भगवान ने स्पष्ट कहा यहां पर, मेरा भजन करो तुम। नंबर 2, जगत नाशवान है, परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सब वृद्ध हो रहे हैं, आयु खत्म हो रही है, हमारे जो संबंध थे किसी के साथ, पुराने मित्र थे, वो सब खो गए, कहां पता किसी का कौन है। तो हमारे उपास्य कैसे हो सकता है जगत? फिर जगत के जो भोग, जो जगत के सुख हैं, यहां तक कि स्वर्ग के सुख के लिए कहा गया है, बड़ा विशाल सुख है वहां पर। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। लेकिन जो अतिशयता से वर्णन किया गया है वेदों में, शास्त्रों में स्वर्ग का, वो भी केवल कहने मात्र के लिए है, तुलनात्मक दृष्टि से। क्योंकि स्वर्ग के जो देवता हैं, उनका शरीर हाड़ मांस से बना हुआ ना होकर भी, हाड़ मांस ना होने पर भी वो बीमार पड़ते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवासुर संग्राम में हम देखते हैं कि अनेक देवताओं को मारा दिया जाता है, मर जाते हैं देवता संग्राम में। देवासुर संग्राम के अंदर ऐसा होता है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। तो जगत हमारा जो है उपास्य तत्व नहीं हो सकता, इस जगत का कोई भी वस्तु। फिर दूसरी बात अब जीव आती है। जो जीव हैं, क्या वो हमारे उपास्य होंगे? तो जीव की ईश्वरता सीमित है। हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। हम सृष्टि का उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो हमारी जो ईश्वरता है, हमारी जो सामर्थ्य है, ईश्वरता का मतलब यहां कुछ क्रिएट करने की सामर्थ्य, नियंत्रण करने की सामर्थ्य। फिर जीव अणुचित है, हमारी आत्मा के अंदर चिन्मय शक्ति तो है, लेकिन अणु मतलब बहुत कम परिमाण में है, बहुत कम है उसके अंदर, जबकि भगवान विभूचित हैं। और तीसरी बात है, जीव जगत की न तो सृष्टि कर सकता है और न ही प्रलय कर सकता है। इसलिए जीव जो है हमारा उपास्य नहीं हो सकता। हम किसी भी वस्तु को मिटा नहीं सकते, परिवर्तित कर सकते हैं। फिजिक्स का सिद्धांत है कि एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मिटा नहीं सकते। जितनी एंट्रोपी है इस वर्ल्ड के अंदर, वो उसको उतनी ही नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। भगवान जो है वो जीव और जगत इन दोनों का नियंत्रण होने के कारण हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं। जब जीव और जगत हमारे उपास्य नहीं हो सकते, क्योंकि हम शरण तो उसी के लेंगे ना जो हमको अनंत सुख, शाश्वत सुख देने की सामर्थ्य रखता हो, अनंत आनंद देने की सामर्थ्य रखता हो। तो जीव और जगत हमको हमेशा के लिए आनंदित नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोलो जी। अब संबंध तत्व में सुखदेव महाराज जो हैं वो कह रहे हैं परीक्षित जी से, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिहि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य इच्छिता भयम। यहां पर तस्मात्, ये सब बातें समझ के वो कह रहे हैं, इसलिए हे राजन, अब तुम्हें क्या करना है, सब प्रकार से भगवान जो ईश्वर हैं और हरि हैं उनका ही श्रवण करो, उनका ही कीर्तन करो, उनका ही स्मरण करो। जैसे प्रभु जी ने बताया उपदेश सारम में, जो रूप गोस्वामी ने जो बताया था, वही पहले श्रवण करना है, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद स्मरण। क्योंकि मन नहीं लगेगा हमारा। लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता भगवान में। गुरुजी बोलते हैं मन को किसने कहा लगाने के लिए, मत लगाओ, मन तुम्हारे वश में नहीं है, अभी नहीं लगेगा। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम भगवान का मन नहीं लें। हम कहते हैं अगर भगवान में मन लग गया तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, फिर तो भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे। मन मना भव मत भक्त हो गया, तुझमें मेरा मन वाला हो गया तू, तो भगवान तो आ जाएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे। तो मन लगाना ही एक सबसे बड़ी कला है, और वो होगी आरंभ हमारी तभी जब हम इस जीवा से भगवान का नाम लेंगे, श्रवण करते रहेंगे लगातार, तब हमारे मन में अपने आप हृदय के अंदर स्फूर्ति होने लगेगी भगवान की। यही क्रम है, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य इच्छिता भयम। यदि तुमको अभय की प्राप्ति करनी है, जो भगवान प्रभु जी ने कहा भयम द्वैतः निविष्टः स्यात्, माया के कारण हम इस जगत को एक द्वितीय वस्तु मानकर, अपने से अलग मानकर, भय से जो व्याप्त हो जाते हैं, अपने घर में ही अंधेरे से हमको डर लगता है। यदि हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमको ये काम करना ही पड़ेगा, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य इच्छिता भयम, तभी हमारा काम होगा। तो भगवान के यहां पर 4 संबोधन, सर्वात्मना अर्थात सभी जीवों के नित्य प्रिय हैं। हम माने या ना माने, भगवान हमारे प्रिय हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक प्रेम अपनी आत्मा से करते हैं, शरीर से नहीं करते। हम अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ चोट लग जाए, तो हाथ कटवा देते हैं, हाथ कटवा देते हैं जिंदा रहने के लिए, क्योंकि आत्मा से प्रेम है।
और आत्मा के जो आत्मा है वो भगवान है। तो आत्मा से प्रेम इसलिए करते हैं कि परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम अभी बिल्कुल सोया हुआ पड़ा है हमारे हृदय में। ऐसा नहीं है कि हमें भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ विशेष कार्य करना है, केवल जाग मात्र जाना है, जागना है, बस जागृति हो जानी है कि एक प्रेम करने वाले वस्तु वही हैं और हमारा वास्तविक प्रेम है उन्हीं से, लेकिन हम ये भूले हुए हैं। ये भूलना ही माया का कार्य है। इस माया ने हमको भुला दिया कि तुम वास्तव में प्रेम भगवान से करते हो, लेकिन अब तुम थोड़ा सा विक्षेपित होकर जगत से प्रेम करने लगे। हमारे अंदर सब ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम ना करता हो, सब प्रेम करते हैं। वो प्रेम वास्तव में हमको जो हृदय में विराजमान है वो भगवान के लिए है, क्योंकि वो सबके प्रिय हैं। भगवान को कहा है अपार सौंदर्य माधुर्य के एकमात्र आश्रय। प्रभु जी ने बताया था गुणों के आश्रय, जो भगवान का एक गुण बताया था 9 गुणों में से, वही बताया था गुणाश्रय, एकमात्र आश्रय है। उसके बाद ईश्वर, ईश्वर का मतलब है जो नियंता, कंट्रोलर, जो हमारे कंट्रोलर हैं। और हरि अर्थात संसार बंधन को हरण करते हैं। और दूसरी बात, हम अपने रूप के द्वारा और माधुर्य के द्वारा हमारे मन का भी हरण करते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी बात है, जब भी कहते हैं उसको बना मनोहर, हमारे मन का हरण करने वाले। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अब ईश्वर की परिभाषाएं बताई गई हैं शास्त्रों में 3 प्रकार की। ईश्वर कौन है? ईश्वर इस जगत की सृष्टि स्थिति संहार करने वाले हैं, करते हैं, वो तो हम ठीक मानते हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का मतलब यह है किसी भी वस्तु को बनाने के 2 कारण होते हैं उसके एग्जिस्टेंस के। एक तो होता है उस जिस वस्तु से, जिस अवयवों से मिलकर वो वस्तु बनी है, हम उसको बोलते हैं उपादान। और जो बनाने वाला है उसको बोलते हैं निमित्त। तो 2 कारण है, एक निमित्त और उपादान। तो यहां पर निमित्त कारण तो भगवान है, वही बनाते हैं, और उपादान भी भगवान है। उपादान मतलब यहां पर जो छोटी छोटी वस्तुएं इकट्ठी होकर हुई हैं वो सब भगवान ही हैं, क्योंकि माया के द्वारा जब 24 तत्वों की सृष्टि होती है, हम लोग गीता में अगर श्रवण किया होगा आप लोगों ने कि जब प्रकृति में विकार होता है तो 24 तत्व बनते हैं, उन 24 तत्वों से पूरे जगत का निर्माण होता है। अब वो माया के ही विकार हैं और माया भगवान की शक्ति, और शक्ति शक्तिर्मते अभेदा, शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं है। तो यद्यपि वो माया के विकार हैं, लेकिन कहा जाएगा वो भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान इस सृष्टि के अभिन्न उपादान कारण है, अर्थात वही सब कुछ बने हुए हैं, बनाने वाले भी वही, और जिस वस्तु से, जिस अवयव से वो वस्तु बनी है वो भी वही। उसके बाद भगवान, ये पहली परिभाषा भगवान की। दूसरी परिभाषा है भगवान का स्पर्श नहीं है इन 4 चीजों से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 4-5 प्रकार के क्लेश होते हैं, फिर कुछ कर्म होता है, और विपाक और आशय, इनसे भगवान का स्पर्श भी नहीं है। हमारा इन सबसे स्पर्श है, हमारी क्योंकि विशुद्ध वो अशुद्ध अवस्था है, इसीलिए। अब 5 प्रकार के क्लेश सुने होंगे आपने, योग शास्त्र में पतंजलि ऋषि ने भी बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। टेक्निकल है वर्ड्स, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है, 2-2 बार पढ़ेंगे ना तो उसे ये याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है इन शब्दों को देख के। कई बार होता था जब पढ़ते थे हम लोग तो बड़े बड़े जार्गन्स होते थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते थे, तो टीचर बोल देता देखो घबराना मत, घबराना मत, एक बार लगेगा अरे बड़ी बड़ी भयंकर चीज है, हम लोग इसे नहीं सुनना चाहिए, कहां फंस गए यार यहां पर आकर। लेकिन भैया सुने बिना काम नहीं होगा, एग्जाम पास नहीं होगा। टीचर कहता है जो जार्गन्स हैं ये, इन जार्गन्स को समझ लो एक बार तो तुम्हारे टिप्स पे आ जाएंगे। एक बार समझना है बस, कोई बार बार थोड़ा ना समझना है, एक बार समझना है। एक बार बुद्धि में बैठ गया ना कि भगवान ही मेरे हैं, तो फिर दोबारा कोई हिला नहीं सकता उसको। अब उसको बुद्धि में बिठाने के लिए बुद्धि को हमको टीज करना पड़ेगा, उसको सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये क्या चीजें हैं। लेट अस फॉलो इट। अविद्या, अविद्या क्या है? देह अध्यास, ये शरीर हूं मैं, अथवा इंद्रियाध्यास, ये जो मेरी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं इनके अंदर अध्यास। अध्यास का मतलब अध्यारोपण, मैंने मान लिया है कि मैं हूं, यद्यपि मैं हूं नहीं। कई बार सोचते हैं हम अंतःकरण कि मन ही मैं हूं, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद फिर प्राण, हम कहेंगे नहीं हमारे प्राण चले गए तो हम नष्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद इस स्वरूप विस्मृति, 5 प्रकार की अविद्या बताई गई है। इस अविद्या को नष्ट करने के लिए ही 5 पर्वा विद्या का प्रोविजन किया गया है। 5 प्रकार की विद्या और 5 प्रकार की अविद्या, एक एक विद्या के पर्व से अविद्या के एक एक पर्व का संशोधन किया जाता है, उसको काटा जाता है। हमको ये सब करना नहीं है। आप कभी घबरा रहे हो
कि हमें ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, माला घुमानी है। सच्ची बताऊं, ये सारी चीजें अपने आप होंगी, ये तो समझने के लिए है अपनी बुद्धि के अंदर, और कुछ नहीं है कि हम फंसे हुए कहां हैं अविद्या में। प्रभु जी ने कहा है अविद्या हमको अज्ञान कराती है, स्वरूप विस्मृति कराती है, हम भूल गए हम कौन हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 5 प्रकार के इसके अंदर हम लोगों को मान्यताएं हैं, ये हमारी झूठी मान्यताएं, हम हैं नहीं लेकिन मानते हैं। हाँ, और अनादि विद्या ही हमें निमित्त है। हाँ, दोनों ही अनादि है। तो अभी हम समझेंगे कि इस अविद्या को विद्या से कैसे नष्ट करना है। बड़ा आसान है, मैं आपको सच्ची बता देता हूं। आप सोच रहे होंगे बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब, आगे जब पढ़ेंगे ना अभी इसके, देखिए कितना लॉजिकल हो जाएगा, कितना सरल। अविद्या से विद्या को नष्ट करना चुटकी का काम है, हम बताते हैं आपको, अभी आगे बढ़ेंगे बताते हैं। फिर अस्मिता का मतलब अहंकार, कि ये सारा काम मैं कर रहा हूं, लेक्चर मैं दे रहा हूं ना, बड़ा अहंकार है ना, ये अहंकार तो हर जगह बोलता है हमारा। उसके बाद इसी के कारण को राग द्वेष हो जाते हैं। 3 चीजें। राग का मतलब जो सुख मुझे मिल रहा है मिलता रहे, आज मेरे पास जितनी फैसिलिटीज हैं बस इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी ना हो, जबकि ऐसा होगा नहीं कभी भी। ये तो प्रारब्ध से मिल रहा है, प्रारब्ध जैसा ही चेंज होगा ये सारे के सारे सुख मुझसे छूट जाएंगे। गाड़ी मेरी है, एक्सीडेंट हो जाएगी, पैर अभी तक है मेरा, ये टूट जाएगा। ये सुख मिल रहा है लेकिन ये सब क्षणिक है, किस समय टूट जाए किस समय चला जाए हमें मालूम नहीं है। तो ये है राग, इसमें ज्यादा आसक्ति की जरूरत नहीं है, अगर मिलना है तो मिलेगा ही भैया। उसके बाद द्वेष, प्राप्त सुविधा अगर कम हो जाए तो उद्विग्न हो जाना। मेरे कमरे के अंदर फैसिलिटीज थी, अब बिजली जो है नहीं आ रही, एसी नहीं आ रहा है, मैं उद्विग्न होगा, अरे अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा भाई। फैसिलिटी मिली थी लेकिन मैं अवेल नहीं कर पा रहा, उद्विग्न हो गया, ये द्वेष है। उसके बाद है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है कोई वस्तु है और उसका हम भोग नहीं कर रहे तो भी हमारा मन उसी में लगा हुआ है। जैसे मानो बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए हैं बहुत सारे, मैं उसका भोग तो नहीं कर रहा, मेरे बैंक में 20 लाख रुपए, मैं उसका भोग नहीं कर रहा, मुझे मालूम है जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आसक्ति वहां लगी हुई है। तो भोग ना करने पर भी हमारा चित्त उसी में लगा हुआ है, उसमें आविष्ट है। मैं हर बार ये सोचता हूं कि लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं। यह अभिनिवेश है। अभिनिवेश का मतलब है हम जहां पर बहुत अच्छी प्रकार से आसक्त हैं किसी वस्तु के अंदर, उसको हम बोलेंगे अभिनिवेश। यही अभिनिवेश हमको भगवान में करना है, ले जाकर इस संसार से उठाकर भगवान के अंदर यह अभिनिवेश डाल देना है। तो भगवान के अंदर ये 4 चीजें नहीं है। उसी प्रकार से कर्म पर आते हैं। कर्म के भी 5 लक्षण है। अनादि, कर्म अनादि है। सबसे पहला कर्म है भगवान के द्वारा ही सृष्टि की गई है ये। तो कर्म कब से है? जब से भगवान है। कर्म हमेशा से है, जड़ है, नाशवान है, लेकिन अनादि है। जैसे अविद्या अनादि है, अविद्या ही वास्तव में कर्म है। अविद्या कर्म संज्ञान्या है ना प्रभु जी, वो विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता विष्णु पुराण में, अविद्या कर्म संज्ञान्या। अविद्या को ही कर्म कहा गया है। कर्म का मतलब है कर्तापन का अभिमान। देखिए कर्म और क्रिया में अंतर है, कर्म और क्रिया में अंतर है। मैं बोल रहा हूं ये क्रिया है, मेरे मुंह से निकल रहा है कुछ, ये क्रिया मात्र है, दैट्स एनफ। लेकिन कर्म कब बनेगा? जब मैं इसमें आसक्त हो जाऊंगा। मैं अभी आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद, प्रभु जी मैं कैसा बोला था जरा बताओ तो, अच्छा बोला कि नहीं बोला? यहां मेरी आसक्ति हो गई। क्रिया तक तो ठीक था मामला, लेकिन कर्म हो गया जब मैं उस क्रिया के अंदर आसक्त हो गया, मेरा मन उसमें आसक्त हो गया, वो कर्म बन गया। अब उसका फल मिलेगा मुझको। तो ये कर्म अनादि है। उसके बाद विनाशी है। हर एक कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है। आज नहीं फल देगा तो अगले जन्म में दे देगा, विनाशवान है। उसके बाद प्राक अभाववत, जब तक मैंने कोई कर्म नहीं किया था फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्राक का मतलब पहले, अभाव का मतलब फल का अभाव है। तो फल की प्राप्ति तब होगी जब कर्म किया जाएगा, इसलिए प्राक अभावगत। उसके बाद जड़ता, ये जड़ है। जब तक कर्म का किसी चेतन वस्तु से संपर्क नहीं होगा कर्म नहीं होगा। चेतन वस्तु हूं मैं, जब तक मैं इस पुस्तक को उठाऊंगा नहीं, ये पुस्तक नहीं उठी जाएगी। तो इस पुस्तक को उठाने का जो कर्म है वो तभी होगा जब इससे एक चेतन वस्तु का स्पर्श होगा। तो वैसे तो जड़ है ये, लेकिन पुम प्रियत निष्पात, पुम का मतलब मनुष्य, जीवात्मा। तो जब जीवात्मा के द्वारा ये किया जाएगा तभी वो जड़ता जो है कर्म के रूप में परिवर्तित होगी। और भोग का कारण, अर्थात जो मैं भोग रहा हूं इस संसार के अंदर शरीर के, ये सब कर्म है इसका कारण। तो भगवान इन सबसे दूर हैं। भगवान ने कहा है कि कर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा।
गीता में भगवान ने बोल दिया, अपने बारे में खुद ही बोल रहे हैं, अब इससे बड़े और क्या प्रभाव होगा, क्या प्रमाण होगा कि मुझे कर्म की कोई स्पृहा नहीं है। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं क्या सोच के कि मुझे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं सोचते। क्यों करते हैं? केवल हमारे कल्याण के लिए, हमारा कल्याण हो, केवल ही इसलिए। अपना उनका कोई भला नहीं हो रहा। भगवान तो वहां पर अपने गोलोक धाम में विराजमान है राधा रानी के साथ, उनको क्या करना है? कर्म करके, लेकिन फिर भी करते हैं। तो लेकिन उनको कभी भी कर्म स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि जड़ है और भगवान चिन्मय तत्व है। उसके बाद है आशय, विपाक। विपाक का मतलब है फल, कर्म का फल भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है क्योंकि भगवान सर्वाश्रय हैं, तो उनको दोष क्या? किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है भगवान को, कुछ भी करें। उसके बाद आशय, क्योंकि वो सब पूर्ण है इसलिए उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका सृष्टि करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आशय का मतलब प्रयोजन। फिर भी भगवान जीवों का उद्धार करने के लिए ही सृष्टि करते हैं। अब ये जो परिभाषाएं हैं, दो परिभाषा हुई हमारी, है ना, सृष्टि करते हैं और ये कर्म है, ये आंशिक परिभाषाएं हैं। लेकिन जो भगवान की वैष्णव परिभाषा करते हैं वो करते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान जो करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं अकर्तुम है वो भी कर देते हैं, और जो नहीं करके जिस फल की प्राप्ति होनी थी वो फल प्राप्त ना होके कुछ और भी मिल जाएगा, अन्यथा कर्तुम। ऐसी परिभाषा है भक्ति वशय पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भगवान भक्ति से भक्त के वश में हो जाते हैं, ये भगवान की इच्छा है। यह है भगवान की परिभाषा कि जो भक्ति के द्वारा भक्त के वश में हो जाते हैं, ऐसे हैं भगवान। इसीलिए भक्ति को कहा गया भूयसी, सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है वो भक्ति है। भगवान कर्म और ज्ञान के द्वारा वश में नहीं होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा वश में होते हैं। भगवान ने कहा है मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सद स्त्रिय सत्पथिम यथा। जो साधु समदर्शी हैं, जो समदर्शी साधु हैं, वे जिनका हृदय मुझ में लग चुका है अच्छी प्रकार से, उन्होंने प्रेम रूपी रज्जू से मेरे चरण कमलों को बांध रखा है, निर्बद्ध, वही मुझको वश में कर लेते हैं, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने सतपति को वश में करती है। ऐसे भगवान वशीभूत होते हैं भक्ति के। आगे प्रभु जी, अब ऐसे भगवान से जीव का क्या संबंध है, इसे जानने के लिए हमको ईश्वर का आश्रय, शास्त्रों का आश्रय लेना है। वही कह रहे हैं माया मुग्ध जीवे नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान। हम माया से जो मुग्ध हैं, हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा। जीवेर कृपाए केल कृष्ण वेद पुराण। इसलिए जीव की कृपा करने के लिए भगवान ने वेदों शास्त्रों को प्रकाशित किया। सब भगवान कस्मिन प्रतिष्ठित, स्वयं महिमनी प्रतिष्ठित। छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि वो भगवान कहां रहते हैं। वो तो नंबर 1 भगवान है, सर्वशक्तिमान षड ऐश्वर्यपूर्ण वस्तु हैं और अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हैं, जिसको भगवान ने, प्रभु जी ने बताया स्वप्रकाश वस्तु। स्वप्रकाश वस्तु मतलब उनकी सत्ता किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वतः सिद्ध वस्तु हैं, अपने आप से ही अपने प्रकाशक हैं। जैसे सूर्य को कोई और प्रकाश नहीं करता, अपने आप से प्रकाशक है वो, उसी प्रकार से भगवान प्रकाश। देखिए सूर्य एक उदाहरण है हमारे पास, उससे बड़ा उदाहरण इस लौकिक जगत में कोई नहीं है, तो इसलिए भगवान के लिए सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। भगवान कहां रहते हैं? वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं, वो भगवान। तो वही हमारे परम तत्व हैं, सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, और वही 3 प्रतीतियां हैं जिसको हम अगली स्लाइड में श्रवण करेंगे। यहां पर बताया है वदन्ति तत्त्वविदस्व तत्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसको चैतन्य चरितामृत में कहा अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान 3 तार रूप। एक ही वस्तु 3 प्रकार से प्रकाशित हो रही है। प्रभु जी का प्रश्न था, हरे कृष्णा इंडियन ऑयल। प्रभु जी अनिल बैठिए, प्रभु जी आपका प्रश्न है। हाँ, वही एक वस्तु है प्रभु जी, एक ही वस्तु है और उसकी प्रतीतियां अलग अलग हैं। प्रतीतियां अलग अलग कैसे? जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो नारद जी आए। अब नारद जी जब आ रहे थे तो भागवत में लिखा है कि युधिष्ठिर, सब लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा आकाश में प्रकाश पुंज है। कुछ नहीं पता लगा क्या है, प्रकाश का एक पुंज। थोड़ा सा करीब आया, एक आकार धारण हुआ, पता लगा कोई मानव शरीर है, कोई शरीर है कोई। उसके बाद जब पास में आ गए तो नारद जी बन गए। तो स्टार्टिंग में क्या दिखा? केवल प्रकाश था, कुछ नहीं था। उसके बाद आकार दिखाई देने लगा और साथ में आ गए तो साक्षात नारद जी प्रकट हो गए। तो हम कहां पर स्थित हैं, उस स्थिति के अनुसार भगवान का हमें प्रतीति होगी। हम जहां स्थिति हैं,
हम इधर हैं कि उधर हैं, हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है। स्थिति का मतलब हम किस चीज के अंदर प्रतिष्ठित हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी हैं, वो ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। वो भगवान को अपना उपास्य नहीं मानते, वो उनके अंदर सेवक सेवे भाव नहीं है। जो प्रभु जी ने बताया, सबसे पहले मायावादी सेवक सेवे भाव का हनन कर देते हैं। वो बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही जब ब्रह्म हूं तो किसकी उपासना, कौन उपासना करेगा, किसकी उपासना? जब ब्रह्म की उपासना करेगा क्या? ये तो हास्यास्पद वस्तु हो जाएगी कि मैं अपने आप की अपनी आरती करने लगूं, मैं ही तो ब्रह्म हूं। तो उसका छेदन कर दिया उन्होंने वहीं पर। तो उन लोगों के लिए केवल भगवान ब्रह्म के रूप में है, एक प्रकाश पुंज के रूप में। जैसे एक ट्रेन आ रही है, स्टेशन पर हम खड़े हैं, दूर से देखा तो रात के समय लाइट जल रही है, कुछ लगा बहुत बड़ी लाइट है, और पास आ रही है तो लगा हाँ हिलती डुलती से है, कुछ ट्रेन टाइप आकार दिखा। और जब सामने आ गई तो हम उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग की वस्तु नहीं है वो ब्रह्म, वो केवल एक ज्योति मात्र है। इसको कहा गया भगवान की अंग कांति। भगवान की जो आभा है, जो शरीर से आभा निकलती है भगवान की, वही है ये ब्रह्म। सिद्ध लोक के अंदर जो प्रकाश है वो है ब्रह्म। तो ज्ञानी लोग जो हैं वहीं पर ही जाते हैं। सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे, वहां पर जो भगवान के द्वारा मारे गए राक्षस हैं वो भी वहीं जाते हैं और ज्ञानी लोग भी वहीं जाते हैं। कारण क्या है कि ज्ञानी लोग भगवान के आकार को नहीं मानते, इसलिए भगवान के हाथ और पांव काट देते हैं। और राक्षस लोग भगवान से लड़ते हैं, उनके हाथ पैर काटने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कहते हैं इनको मैं वहीं भेज देता हूं दोनों को, ये मेरे आकार को तो मानते ही नहीं है। तो जहां पर राक्षस लोग जाते हैं वहीं पर ही ये ज्ञानी लोग चले जाते हैं ब्रह्म में। वो कहते हैं हम ब्रह्मलीन हो गए। ऐसा कोई ब्रह्मलीन नहीं होता है। भगवान ने कहा कि आत्मा जो है वो सनातन है, वो लीन नहीं हो सकती। लेकिन जैसे एक हरे पेड़ के ऊपर तोता बैठ जाए और हम कहें कि तोता तो गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, लेकिन तोते का अस्तित्व तो अलग है, ये उदाहरण देते हैं वो। या कुछ उदाहरण देते हैं, समुद्र के अंदर जल मिल गया, एक बूंद डाली वो मिल गया, लेकिन वो अगर तोलेंगे, समुद्र को तोल सके कोई, तो जल जो एक बूंद है वो अलग है, उसका परिमाण है कुछ, वो अलग है। तो उसमें लीन हो गई वो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे एक चांदी का कटोरा, उसके अंदर चांदी का सिक्का रख दिया और वो दिखाई तो दे नहीं रहा, दोनों एक से हैं, लेकिन वो अलग है, अस्तित्व पृथक है। तो हमारा अस्तित्व बिल्कुल पृथक है, इस बात को समझना आवश्यक है। तो जो इस बात को नहीं समझना चाहते, भगवान उनके लिए ब्रह्म के रूप में विराजमान है। ठीक है, बस तुम आंखें बंद करो, ध्यान करो और तुमको ब्रह्म के दर्शन हो, ब्रह्म साक्षात्कार होगा। वो हमारा उपास्य तत्व नहीं है, क्योंकि केवल उसमें आकार है, वो किसी प्रयोजन का नहीं है। क्या आनंद मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा उस ब्रह्म से हमको, बताइए ना। हमने आंख बंद करके आंखें ज्योति में लीन हो गए और देख लिया तो क्या आनंद मिल गया। मैं यहां आने से पहले पता नहीं कितने मेडिटेशन कोर्सेज कर चुका, जितने आजकल मेडिटेशन ध्यान योग हो रहे हैं, सब जगह हो आया मैं, बैंगलोर और इधर उधर सब। 20 साल की 15 साल की उम्र से मेडिटेशन करता हूं मैं, सारे टेस्ट कर लिए जितने मेडिटेशन है। ये महेश योगी से आरंभ किया था अपनी यात्रा हमने, ध्यानातीत ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया करते थे उस समय में। 1980 की बात है, 1978 की बात है। कुछ नहीं मिला मेरे को, मैं सच्ची बता रहा हूं, कहीं मेरे को विश्राम नहीं मिला। इसी के चक्कर में रहता था मैं भी सोचता था यार आंख बंद करके मेडिटेशन करो, 1-1 घंटे मेडिटेशन करते, लेविटेशन होता था, ऐसा लगता हवा में उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता था। क्या बात है प्रभु जी, बड़ा आनंद आ गया। अरे वो तो दारू पी के भी लोग उड़ते हैं हवा में, क्या करें, उसका क्या करूं मैं, अचार डालूं मैं तो वहीं कहीं काम क्रोध लोभ मोह सब मेरे अंदर विराजमान है। मेरे अंदर तो कोई दीनता, कोई प्रेम नहीं आया किसी के प्रति, मानव जाति के प्रति। ये बेकार की चीज है हमारे लिए। केवल एक सत्चित आनंद में जो चित्त अंश है, ज्ञान अंश है, वही यहां पर विराजमान है, उसी की अभिव्यक्ति है। दूसरा, जब हम उसमें आकार डाल देते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं, सत और चित्त। सत का मतलब सत्ता। जब ये दो वस्तु प्रकाशित हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म के अंदर शक्ति नहीं है, ब्रह्म शक्तिशाली है। मायावादी जो बोलते हैं निशक्तिक है, वो बिल्कुल वेदों की विरुद्ध व्याख्या है। शंकराचार्य ने कभी ऐसा नहीं कहा कि निशक्तिक है ब्रह्म, लेकिन अब जो प्रिवलेंट है, जो चल रहा है आगे का सिस्टम, उसमें बोलते हैं वो निशक्तिक नहीं, ब्रह्म निशक्तिक नहीं है। अभिव्यक्ति नहीं है उसमें शक्ति की, अभिव्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति केवल ज्ञान अंश की है, चित्त अंश की है। उसी प्रकार जब सत्ता की उसमें अभिव्यक्ति होने लगती है साथ में, तब हम उसको बोलते हैं परमात्मा, जो हमारे हृदय में विराजमान है। अंगुष्ठ मात्रम, हमारे सबके हृदय में जो विराजमान अंगुष्ठ परमात्मा है वो है। अब ये जो यहां पर भी
सत्य चित आनंद, आनंद की यहां पर भी कमी है। अब परमात्मा क्या है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्। तो आनंद कहां मिला? जो जैसा करेगा उतना मिलेंगे। भगवान तो जैसे बिजनेसमैन हो गए, जज हो गए कि आपने सेवा की तो आपको मिल जाएगा, नहीं किया तो कुछ नहीं। तो उससे क्या मिलेगा हमको? आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर आप नारायण से प्रेम भी करोगे तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? कर नहीं सकते बेचारे, स्माइल करते रहेंगे बैठे हुए। लेकिन हमारे जब भगवान आ जाते हैं तो वहां पर सच्चित आनंद अंश मिल जाता है। और यही हमारी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा स्वरूप है आनंद और हम आनंद की खोज कर रहे हैं सारे जीवन में। इंद्रियों के द्वारा अलग अलग जो भोग पदार्थ करते हैं उसका उद्देश्य एक है, केवल हमको सुख मिले, आनंद मिले, और ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो। तो वो केवल यही मिल सकता है जहां पर सच्चित आनंद, तीनों तत्व विराजमान है उस ब्रह्म के अंदर। तो जो अखंड ज्ञान वस्तु है, सच्चिदानंद पर वस्तु, उसको हम बोलते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। यही है भगवान। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अद्वैत का हम लोग अर्थ अभी समझेंगे नहीं, बहुत टिपिकल है वो सारी चीजें। जैसे जल के 3 रूप होते हैं, एक होता है बर्फ, एक होता है जल, एक होता है वाष्प। उसी प्रकार से ये दृष्टांत आंशिक हैं, केवल समझने मात्र के लिए हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं समझ सकते। बर्फ के 3 रूप हैं, उसी प्रकार भगवान की 3 प्रतीतियां हैं। ये उसी प्रकार अद्वैत ज्ञान जो तत्व है उसकी 3 प्रतीतियां हैं, उसके 3 अलग अलग लक्षण हैं, सत्य, चित और आनंद। तो ये समझ लें बस, केवल इतना जो मैंने याद किया वो बता देता हूं। सत्य का मतलब है परमात्मा, नहीं, चित का मतलब है ब्रह्म, केवल ज्ञान अंश की प्रकाश अभिव्यक्ति। जब उसमें सत्य मिलता है तो परमात्मा, और जब सच्चित आनंद मिल गए तो भगवान हो गए। बस इतना बहुत है समझने के लिए। इस बात को बिल्कुल पक्का दिमाग में बिठा लें। है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब चित्त, जहां पर चित्त अंश की अभिव्यक्ति हो रही है उस परतत्व के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रह्म, जो भगवान की अंग ज्योति बताई गई है। यही अद्वैत ज्ञान परतत्व जब निर्विशेष सत्ता के रूप में प्रकाशित होता है तो इसको हम ब्रह्म कहते हैं। एक ही तत्व है अद्वैत ज्ञान परतत्व। अद्वैत का मतलब है जहां पर 3 प्रकार के भेद नहीं है, स्वगत, स्वजातीय और विजातीय, 3 प्रकार के भेद होते हैं। भगवान में 3 प्रकार के भेद नहीं है, हम में 3 प्रकार के भेद हैं। स्वगत भेद का मतलब है कि मेरा एक हाथ मेरे पैर से अलग है, हाथ अलग काम करेगा, पैर अलग करेगा। लेकिन भगवान की आंख भी वही काम कर सकती है, पैर भी कर सकता है, आंखें भी कर सकती है, सब कुछ कर सकता है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है ये बात। तो भगवान विजातीय तत्व भी नहीं है, क्योंकि भगवान चेतन है और माया जड़ है। लेकिन जड़ होते हुए भी विजातीय नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान माया भगवान की एक शक्ति है, इसलिए उसको हम विजातीय नहीं मानेंगे। जैसे हमारे नाखून हैं, हमारे नाखून जड़ हैं, हम चेतन हैं, लेकिन हम नाखून से अलग नहीं कह सकते अपने को। अगर मैंने प्रभु जी का नाखून स्पर्श किया तो मैं कह सकता हूं कि मैंने प्रभु जी को स्पर्श कर लिया, लेकिन मैंने तो नाखून को स्पर्श किया था जो जड़ है। उसी प्रकार से माया जो है भगवान की ही एक शक्ति है, इसलिए हम जड़ होते हुए भी उसको विजातीय भेद नहीं मानेंगे। तो तीसरा कौन सा था? स्वजातीय। स्वजातीय मतलब अपनी ही जाति का जो भेद है। जैसे मनुष्य अलग अलग हैं, गाय अलग तरह होती, अलग अलग तरीके की गाय होती हैं। लेकिन भगवान के जो स्वजाति हैं वो भगवान के स्वांश, इसको प्रभु जी ने कहा था राम कृष्ण जो भगवान के लीला अवतार हैं वो सब, नरसिंह इत्यादि, तो वो सब स्वांश हैं। तो उनमें कोई भेद है ही नहीं, केवल शक्ति अलग अलग रूप में जो है अलग अलग मात्रा में प्रकाशित मात्र हुई है। अब यदि वही तत्व अंतर्यामी के रूप में प्रकाशित होता है तो योगी इसको परमात्मा कहते हैं। जो पतंजलि योग दर्शन का उद्देश्य है, 8 जो अंग हैं, यम नियम इत्यादि, उनका जो साध्य है वो है परमात्मा। और जो तीसरा हमारे भगवान है सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्ति समन्वित, ये भक्त उसको भगवान बोलते हैं। एक ही तत्व है, लेकिन भगवान ने जैसे गीता में कहा 7वें अध्याय में कि मैं तुमको वो बात बताऊंगा कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु, कि असंशय रूप जब तुम समग्रम मेरे समग्र रूप में मुझे किस प्रकार से जान पाओगे वो तुम्हें मैं समझाऊंगा, जैसे तुम समझ सको। तो समग्र रूप है भगवान का सच्चिद आनंद स्वरूप। 7वें अध्याय से पहले भगवान बहुत बातें कराए सत और चित्त अंश के विषय में, ब्रह्म और परमात्मा के विषय में, पहले 6 अध्याय जो है गीता के। 7वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में परिचय देना आरंभ किया कि मैं कौन हूं, सच्चिद आनंद, उसी को बोला भगवान ने असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु, तुम उसको सुनो जो मैं तुमको समग्र रूप से बताऊंगा, और जिसको जानने के बाद ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कुछ भी और जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। वो तत्व मैं अब तुमको बताऊंगा, वो है भगवान।
सच्चिद आनंद स्वरूप। तो 7वें अध्याय से गीता के हमारे भगवान का स्वरूप जो है वो आगे वर्णन किया गया, विभूतियां वगैरह है उसमें। आगे प्रभु जी भगवत तत्व के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें। ब्रह्म क्या है? ये गीता में बोला है भगवान ने, द्वा विमौ पुरुषौ लोके अक्षर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। 2 पुरुष हैं इस जगत में। पुरुष का मतलब है पूरे शैती इति पुरुष। पुरुष वही है जिसके अंदर कुछ विराजमान है, कोई जीव। अब हमारे हृदय के अंदर 2 प्रकार के पुरुष हैं। चेतन तत्व है पुरुष। पुर का मतलब है शरीर। जो इसमें विराजमान है, जो इसमें शयन करता है, वो है पुरुष। 2 प्रकार के बताए भगवान ने, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर का मतलब है जो जीवात्मा है, और परमात्मा, ये दोनों ही पुरुष हैं। अब यहां पर जीवात्मा को क्षर कह दिया गया, जबकि आत्मा नाशवान नहीं है, लेकिन तो भी क्योंकि ये माया के प्रभाव में आने योग्य है, इसलिए इसको क्षर कह दिया गया है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। माया क्षर नहीं है, माया नश्वर नहीं है, वो आत्मा, लेकिन तो भी कहा गया, इसलिए कहा गया कि ये क्योंकि माया के वश में होने योग्य है, अपने को शरीर मान रही है, इसलिए इसको पुरुष कह दिया गया है, जबकि है ये पुरुष। तो ये क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो अक्षर है यही है ब्रह्म। अक्षरम ब्रह्म, जो भगवान की स्तुति की है गीता में अर्जुन ने 10वें अध्याय में, उसमें कहा है कि आप ही जो है अक्षर पुरुष परमात्मा हो। तो ब्रह्म जो है निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है, भगवान के अंग की कांति मात्र है। हम लोग ये श्लोक पढ़े हैं ब्रह्म संहिता में, यस्य प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि। जिनकी अंग प्रभा से उत्पन्न ब्रह्म करोड़ों करोड़ों पृथ्वी से पृथक होकर अनंत रूप में प्रतीत होता है। अब देखिए आप यहां पर जिनकी अंग प्रभा, भगवान की जो अंग हैं, जैसे हमारा भी एक ऑरा होता है ना प्रभु जी, छोटा छोटा सा होता है हमारा, इतना इतना सा ऑरा होता है। ऑरा देख के लोग बता देते हैं, रेकी मास्टर है ना हमारे प्रभु जी, वो सब जानते हैं, सारे ऑरा रीडिंग करते हैं, वो बता देते हैं प्रभु जी। तो वो भगवान की जो ऑरा है उसे समझिए वो कितनी विशाल है, वो पूरी जगत में व्याप्त है। तो वो ब्रह्म है, और ये ब्रह्म जो है सारे जगत के अंदर व्याप्त है। तो वही ब्रह्म जो है, वही ब्रह्म, उसी से ये सारे के सारे विकार, उसकी शक्ति जो है माया, उसके द्वारा ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी इत्यादि। तो ये जो अंग कांति है भगवान की, इसको कहा गया है कि ये ब्रह्म है। आगे भगवान ने गीता में कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। अहम का मतलब मैं, अर्थात जो भगवान है स्वयं कृष्ण, वो कह रहे हैं इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा, अर्थात जो इसकी सत्ता है वो मुझसे ही है। अगर मैं नहीं तो ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि अंग कांति है ना, तो अंग कांति तभी होगी जब अंगी होगा। तो उस प्रकार से ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट, परमात्मा के विषय में भगवान ने बता दिया, जो हमारा लालन पालन भी करते हैं, हमारा को धारण करते हैं। उत्तम है पुरुषस्त्वन्य पुरुष परमात्मेति उदाहरत है। अब इस ब्रह्म से उत्तम एक पुरुष है, वो भी पुरुष इस उत्तम है, उससे श्रेष्ठ है जो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। ईश्वर का मतलब परमात्मा, जो इस तीनों लोकों में व्याप्त है और सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वही परमात्मा जिसको हम बोले कि आज सुबह में चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, जो हमें साक्षात्कार नहीं होता है, उसी के लिए कहा गया है यहां पर। ईश्वर है परम कृष्ण, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इन्हीं की जो माया है, इसी के कारण हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इस सारे संसार चक्र में, यंत्र की भांति। अब भगवान के विषय में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भगवत विशेषांश अवसत साधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष। जीव गोस्वामी ने परिभाषा दी है, ये भगवान की परिभाषा दी है। असाधारण स्वरूप भगवान का नंबर 1 ऐश्वर्य, उसके बाद माधुर्य। जो ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष है और जो असाधारण है, जिसके समान कोई नहीं है, वो है भगवान। अब यहां पर देखिए माधुर्य है और ऐश्वर्य है। तो माधुर्य का मतलब क्या है? उनका रूप। तो यहां पर जिनके समान अथवा जिनसे अधिक सर्वशक्तिमान रूप गुण लीला आदि की सुंदरता किसी में भी नहीं है, वही है भगवान। तो यहां पर भगवान का रूप है, भगवान का आकार है, भगवान का एक रूप है जिसको हम लोग उपासना कर सकते हैं। ये जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं वो है भगवान। स्पेशल जो है उन्होंने परिभाषा दी है यहां पर। और गीता में भगवान ने कहा यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः।
जो अक्षर परमात्मा से भी उत्तम है वही है, उसको बोलते हैं अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। इस लोक में और इस वेद में उसको पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। वही जो पुरुषोत्तम है कृष्ण, वही कह रहे हैं कि वही मैं हूं। तो भगवान ही पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम जो है वही। आगे प्रभु जी भगवान की बताया गया है विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य उच्चय शरणाम भगतिंगना। 6 प्रकार की जो क्वालिटीज हैं ये भगवान ने समग्र रूप से विराजमान है। सारा ऐश्वर्य है, सारा वीर्य, वीर्य माने शक्ति, संपूर्ण शक्ति, उसके बाद यश उनकी कीर्ति, उसके बाद ज्ञान वैराग्य, ये 6 के 6 तत्व भगवान में पूर्णता से विराजमान है, उसी को हम कहेंगे भगवान। और जैसे प्रभु जी ने बताया एते चांश कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में वेद व्यास जी ने 24 अवतारों का वर्णन किया, उस 24 अवतार के वर्णन में कृष्ण का नाम भी है। अब कोई सोचेगा भाई ये तो कृष्ण अवतार हैं, तो उसके बाद इमीडिएट वो बोलते हैं ना ना, तो ऐसा मत समझ लेना कि कृष्ण अवतार हैं, कृष्ण अवतारी हैं, अर्थात उन्हीं से सारे अवतार प्रकट हुए हैं। एते चांश कला पुरुष है, ये सब उनके अंश हैं। ये जो पुंस का मतलब पुरुष, जितने भी अवतार मैंने तुम्हें बताए, एते जितने भी थे अभी तक बताए, ये चांस अंश, कोई उनके अंश हैं, कोई उनकी कला है। कला का मतलब होता है अंश का अंश, अंश का जो अंश होता है उसको बोलते हैं कला। तो कोई तो उनका अंश है और कोई उनके अंश का अंश है, अर्थात कला है। और कृष्णस्तु भगवान से, परंतु जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान, स्वयं भगवान जो है किसी भी देवता के लिए, किसी भी भगवान के अवतार के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। भगवान राम के लिए भी स्वयं अवतार नहीं है, भगवान है, वो भगवत तत्व है। भगवान नरसिंह, भगवान राम, भगवान शब्द तो ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी यूज किया गया है, तो भगवान शब्द की तो एक अलग भी व्याख्या है। लेकिन कृष्ण जो है वो अवतारी पुरुष हैं, वही हमारे उपास्य तत्व हो सकते हैं। भगवान ने गीता में खुद ही कह दिया मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जब भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं तो भी हम उनकी बात सुनने को तैयार होते नहीं है आसानी से। बहुत सारे लोग हैं अभी भी शंका कर रहे होंगे हम क्यों माने कृष्ण को, ये इस्कॉन वाले हैं, गौड़िया वाले हैं, तो सारे के सारे कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं और कुछ समझते नहीं है किसी को, और कुछ समझते नहीं है किसी को। अरे भाई क्या करें, दिमाग में घुसा दिया ना व्यास जी ने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उससे ना निकल सकते हम कभी। लेकिन मुझे यहाँ आके पता लगा कि ऐसा है। उससे पहले मैं सोचता था अरे किसी की पूजा करो, शिव जी को जल चढ़ा लो, ये कर लो वो कर लो। सब भगवान के अंश हैं, सब हमारे लिए आदरणीय हैं। एक समय विशेष पर इन सब की पूजा की जाती है। शिवरात्रि पर हम भी व्रत रखते हैं, शिवरात्रि पर हम भी मंदिर में जाते हैं भगवान के, शिव जी के, राम जी की उपासना करते हैं रामनवमी पर। एक जब स्थान और समय, उस स्थान और विशेष के ऊपर हम लोग इनकी उपासना करते हैं, भगवान का ही अंश मानकर, भगवान से पृथक नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है सिद्धांतिक रूप में। लेकिन फिर भी हमारी तो लाड़ लड़ी, हमारी तो जो लाड़ लड़ी है वो तो कृष्ण से ही लड़ी है, हमारे तो वही है ना। तो जब हमें समझ में आ गया तो फिर हम कहां से बनेंगे आगे प्रभु जी। भगवत तत्व में ही भगवान हम लोगों ने सुन लिया अचिंत्य शक्ति संपन्न है। अचिंत्य का मतलब है जिसके विषय में चिंतन नहीं किया जा सकता, जो हमारी बुद्धि से अगोचर है। कर लो कोशिश कितना ही, तर्क से परे हैं, तर्क से परे हैं। शास्त्रों का जो सब्जेक्ट है वो तर्क से परे है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक तर्क मैं दूंगा, कोई दूसरा जो है उससे बड़ा तर्क प्रस्तुत कर देगा मेरे आगे। यहां पर श्रद्धा का महत्व है, तर्क का महत्व नहीं है। जो परम तार्किक पुरुष हैं, जो पंडित हैं, महापंडित हैं, वो भजन नहीं कर सकते, वो तर्क में ही रह जाते हैं सारे जीवन, और उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है क्योंकि वो सत्वगुणी होते हैं। सत्वगुण से हमारे को सुख मिलता है और ज्ञान मिलता है, तो बड़ा बांधने वाला है हमको। तो हम लोग कहीं उलझ ना जाएं इस तत्व ज्ञान के चक्कर में ही, क्योंकि तत्व ज्ञान भी ये सात्विक है ना। इसको हम अभी निर्गुण अवस्था तक ले जाने में बहुत समय है। इसका भजन जब हो जाता है तब अनुभूति होती है तत्व ज्ञान की। तो केवल अभी हमारा जो शाब्दिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, ये सात्विक है, ये निर्गुण नहीं है। जब अनुभूति होगी इसकी संबंध ज्ञान की, तब वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। तो विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता 3 भगवान की शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। बस यही थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। 5:30 बजे तक हम लोग ओवर करने का प्रयास करेंगे, जल्दी चलेंगे, थोड़ा सा समय कम है। चित्त शक्ति का अंतरंगा भगवान की स्वरूप शक्ति है अपनी, उसी से सारा वैकुंठ, भगवान का लोक, भगवान के परिकर सब उसी से प्रकाशित होते हैं।
तटस्था से सारे जीव, अनंत कोटि जो जीव हैं वो सब, और उसके बाद माया शक्ति बहिरंगा, यही हमको जो है उलझाए हुए इस जगत में। तो ये दोनों जो हैं, जीव और माया, जगत और जीव, यही। अब ये जो तीनों हैं, भगवान की जो शक्ति है, ये तीन प्रकार की सी वृत्तियां हैं, आह्लादनी, संघनी और संवित। अगेन देयर आर टेक्निकल वर्ड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझ लेते हैं। संघनी का मतलब है सत्ता। एक बात हम जान गए, भगवान का स्वरूप सत्य चित आनंद है। सत्य का मतलब है संघनी शक्ति, सत्ता, एग्जिस्टेंस, होना, ये संघनी बोलते हैं इसको। उसके बाद आते संवित। संवित का मतलब है ज्ञान, चित्त शक्ति जो है भगवान की सच्चित आनंद में, उसी को बोल दिया संवित। और तीसरा जो आनंद है वो है आह्लादनी। शब्दों पे ना जाएं ज्यादा, सच्चित आनंद की तरह से समझे। सच्चित आनंद याद है तो सब हो गया, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, आह्लादनी, संघनी, संवित, सब पता लग जाएंगे। ये जो है सत्य है, ये चित्त है और ये आनंद है। आगे प्रभु जी। अब सत्ता स्वरूप जब भगवान होते हैं, जब सत्ता रूप भगवान की सत्ता जब प्रकाशित होती है, जिस शक्ति से भगवान अपनी सत्ता को धारण करते हैं और हमको धारण कराते हैं, उसको बोलते हैं हम संधिनी। ज्ञान स्वरूप होकर जब भगवान स्वयं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराते हैं, संवित। तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें संवित की आवश्यकता है, ज्ञान की। और आनंद स्वरूप होकर जब भगवान स्वयं आनंद का आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आनंद का आस्वादन कराते हैं, वो है आह्लादनी शक्ति। और जब ये तीनों शक्तियां एक साथ एक समान भाव में साम्य अवस्था में होती हैं, तब हम उसको बोलते हैं भगवान का श्री विग्रह। भगवान का जो श्री विग्रह है, उसके अंदर ये तीनों शक्तियां विराजमान हैं विशुद्ध रूप में, इसी को बोलते हैं भगवान का श्री विग्रह। तो इस शक्ति त्रय प्रधान जो विशुद्ध सत्व है, अब सत्व दो प्रकार का होता है, एक मिश्रित सत्व है, एक विशुद्ध सत्व है, उसमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे प्रभु जी। ये शक्ति तत्व है, आप इसको पढ़ सकते हो, ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। ये इसका हमने बनाया है 3x3 की मैट्रिक्स है हमारी। ये हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व करते थे 3x3 की मैट्रिक्स, वो है ये है संघनी, ये है संवित और ये है आह्लादनी। आप इसको पढ़ लेना, प्रेजेंटेशन में है। यह है चित्त, यह है जीव शक्ति और यह है माया शक्ति। अब जब चित्त शक्ति संघनी शक्ति के साथ मिलती है तो ये चीज प्रकाशित होती है, भगवान का वैकुंठ धाम, यमुना जी, गिरिराज जी, ये भगवान का जो वैकुंठ है, वृंदावन, ये सब। जब यही चित्त शक्ति संवित से मिलती है तो भगवान का ज्ञान होता है हमको, संबंध ज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब यही शक्ति आनंद के साथ मिलती है तो भक्तों को आनंद मिलता है भगवान की सेवा करके। हमको सेवा का आनंद जो मिलता है वो यहां मिलता है। प्रेम, तो प्रेम की जो घनीभूत अवस्था है वही है ये। तो राधा रानी यहाँ की जो है आह्लादनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवती हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। और ज्ञान संवित की अधिष्ठात्र देवता है कृष्ण, और इसके अधिष्ठात्र देवता है बलदेव प्रभु। यहां पर ये बलदेव प्रभु जो गुरु तत्व हैं, यही जो है हमको संबंध ज्ञान कराते हैं। गुरु तत्व यहां से ही आरंभ होता है सब, सत्ता से। जब यही जीव में होती है तो हमारा जो जड़ जगत है, जड़ जगत तो यहां होता है। जो जीव प्रकाशित होते हैं वो यहां होते हैं तटस्थ शक्ति से। और जो हमको आत्मज्ञान होता है, जिसको हम लोग अभी बात किए ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान जो होता है वो यहां, ये अभी आंशिक है, ये पूरा ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, ये यहां पर है। और ये भगवत ज्ञान है, और ये भौतिक वस्तु का ज्ञान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हम ज्ञान इस जगत के अंदर पढ़ते हैं, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब ये वाला ज्ञान है, जड़ है ये। तो ये जड़ शक्ति का है। तो जड़ जगत, जड़ ज्ञान और जड़ आनंद, जो हमको इंद्रियों से आनंद मिलता है विषय भोग कर, वो ये वाला आनंद है। और ये ब्रह्मानंद है जो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा चार्ट। आगे प्रभु जी। भगवत तत्व में हम लोग ये बात कराए थे पहले ही कि भगवान रस स्वरूप हैं, रसो वै सह रसम ये वायम लब्धवानंदी भवती। भगवान उस रस को प्राप्त करके ही हमको आनंद मिलेगा, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है आनंद का, क्योंकि स्वयं वो रस के समुद्र हैं। और वही तत्व जो है, यदि आनंद स्वरूप नहीं होता तो हम की उपासना क्यों करते, हम क्यों जिंदा रहते? क्योंकि वही हमको केवल आनंद प्रदान करते हैं। वहीं से आ रहा है हमारे पास जितना थोड़ा बहुत आनंद आ रहा है ये, तो कृष्ण भजन में ही इस रस तत्व की अनुभूति होती है हमको। आगे प्रभु जी। भाई 50 स्लाइड हैं, हाँ कोई बात हो जाएगा। जीव तत्व के बारे में प्रभु जी ने बहुत कुछ बोल दिया है, ममई मांशो जीव लोके, है ना।
हम लोग भगवान के अंश हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सनातन है, ये हम बता देते हैं कि सनातन है, हम हमेशा रहेंगे। लेकिन फिर भी हम अटके हुए हैं इनके कारण। थर्ड सेकंड लाइन में मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, जो हमारी इंद्रियां हैं और मन है ये हमको संसार में आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां फंसे हुए हैं तो ये, लेकिन भूल गए और यहां पर फंस गए आकर। जीव दो प्रकार के प्रभु जी ने बताया था, बद्ध और मुक्त। इनकी अनंत संख्या है। श्री जीव जो है भगवान का विभिन्न अंश है। भगवान एक स्वांश होता है, जो भगवान के अवतार हैं वो स्वांश हैं, और जो विभिन्न अंश हैं वो क्या है, वो अलग है, भगवान से पृथक है वो। तो स्वरूपतः ये कृष्ण का दास है। आगे प्रभु जी, अब ये जीव तत्व का चार्ट देख लेते हैं, चार्ट से समझ में आ जाएगा जल्दी। जीव दो प्रकार के, मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव दो प्रकार के हैं। एक नित्य मुक्त हैं, जो वैकुंठ के अंदर भगवान के पार्षद हैं, भगवान के जो पार्षद हैं गरुड़ जी इत्यादि, विश्वक्सेन, वो सब तो वैकुंठ के मूल और गोलोक धाम में जो भगवान के पार्षद हैं वो सब तो यहां आ जाएंगे। और जो बद्ध मुक्त हैं वो ये वाले हैं, जो जीवन मुक्त हुए हैं साधना करके, उनको यहां कैटेगराइज किया गया है। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो नारायण के भक्त हैं, वो ऐश्वर्यगत हैं, और जो माधुर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों में थोड़ा सा वो है। और फिर जो ब्रह्म ज्योति में है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है। उसके बाद ये बद्ध जीव है, हमारी कहीं यहीं पर स्थिति है, और इसके अंदर भी मुमुक्षु और विषयी। तो जो मुमुक्षत्व प्राप्त करते हैं, जो हमने सबसे पहले बोला कि तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष का संशय। तो मुमुक्षु जो लोग हैं वो मुक्त होने की चेष्टा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और विषय ये है, वो ठीक है, हमको कुछ करना ही नहीं है, ईट ड्रिंक एंड मैरी, ये वाले कंसेप्ट विषयी की है। अब ये जो हैं फिर बताए गए हैं, कई सारे प्रकार के जीव हैं जिनकी चेतना अलग अलग प्रकार की है। तो जो सबसे नीचे की श्रेणी के लोग हैं, स्थावर जैसे वृक्ष इत्यादि, वो आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, पशु पक्षी, इनकी जो चेतना है वो आंशिक विकास हुआ है। मुकुलित मतलब मनुष्य, मुकुल का मतलब है अभी वो पुष्प बना नहीं है, लेकिन संभावना पैदा हो गई है। लेकिन जो साधना करता है वो फिर विकसित चेतन हो गया, साधक जो भगवान का भजन कर रहा है, और जिसने प्राप्त कर लिया है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। ये सारी बातें मेरे को प्रभु जी ने समझाई हैं, वही मैं यहां पर चार्ट में लगा दिया है प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रभु जी। तो जीव तत्व क्या है, बद्ध अवस्था में जीव माया के अधीन है, हम सब माया के अधीन है। तो जीव स्वरूपतः कृष्ण का दास होने पर भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, जबकि हम हैं दास, इसीलिए हम यहां फंसे हैं। उस समय जो इसका शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, भगवान के दास होने का, वो क्या होता है, वो छिप जाता है, आच्छादित हो जाता है माया के द्वारा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जो हमारा इस शरीर है उसके द्वारा। और इस शरीर में हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम केवल शरीर है। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, जो दिख रहा है स्थूल शरीर, और जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, हम उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। आगे प्रभु जी। अब मुक्त दशा के अंदर जीव जब मुक्त दशा में है तब वो माया से मुक्त होता है, और वो तभी होता है जब हम गुरु के प्रति जो है अनुगत्य करके उनके और उनकी सेवा करके भगवान का आश्रय, भगवान का भजन करते हैं, तभी हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्वदिति। एक पल का भी यदि साधु का संग हो जाए और हमारे हृदय को कहीं वो स्पर्श कर जाए, सत्संग, महापुरुष संश्रय जो अत्यंत दुर्लभ है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम अत्यंत दुर्लभ है, एक मात्र भी जरा कहीं हमारे हृदय के अंदर वो स्पर्श कर जाए, चिंगारी पैदा हो जाए, हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु संत की कृपा से ही हमारी जन्म जन्म की जो अर्जित भक्ति उन्मूर्ति सुकृति हैं, उससे हम लोग भजन करते हैं। तब जीव जो है माया से मुक्त होता है, उसकी कृष्ण में रति उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण में रति तभी होती है उत्पन्न जब हम भजन करते हैं, और भजन तब करते हैं जब हमारी बहुत सारी सुकृतियां जो होती हैं, भक्ति उन्मुखी सुकृति जो हमें भजन में प्रवृत्त कराती है, वो सुकृति जो हमारे करोड़ों जन्मों की इकट्ठी हो जाती हैं, जब करोड़ों की एक साथ जब इकट्ठी हो गई, तब हमारी जो है साधु संग मिलता है। अब यदि साधु संग मिल गया, सुकृति सारी की सारी इकट्ठी हुई, उन्होंने अपना काम दे दिया, साधु दे दिया, हमारे को गुरु पदाश्रय कर दिया, लेकिन तो भी हम भजन ना करें, तो जितना इकट्ठा बैंक बैलेंस था सुकृतियों का, वो सब एग्जॉस्ट हो गया।
वो अब आगे काम नहीं करेगा, वो तो खत्म, ब्लैंक हो गए हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। अब साधु के पास आकर भी यदि हम भजन नहीं करते हैं तो हमारा बहुत बहुत बड़ा हानि हो जाती है। वो सारी सुकृतियां तो खत्म कर दी ना, उन्होंने करा दिया था किसी तरीके से, किसी तरह से कोई संयोग बन गया था, कुछ सुना के अच्छा लग गया था, लेकिन भजन नहीं करते हैं तो सुकृतियां तो बेकार हो गई। तो भजन करना ही चाहिए साधु संघ के अंदर, वरना हमारी सुकृतियों का बैंक बैलेंस खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब पता नहीं अगले जन्म में कभी वो होगी इकट्ठे नहीं होंगी। 55 साल बाद तो मेरे को गुरुजी मिले, 55 साल तक भटकने के बाद। अब बताइए आप, उसके बाद कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे अनंत जन्मों तक, क्या मालूम है, वो तो सब खत्म हो गया बैंक बैलेंस। तो अगर मैं गुरुजी मिलने के बाद भजन कर लूंगा तो मेरी नई जो है बड़ी प्रबल सुकृतियां, बड़े प्रबल संस्कार मेरे पैदा हो जाएंगे, और ये संस्कार मुझे हमेशा हमेशा तक आगे बढ़ाएंगे। तो हमको उन संस्कारों को बड़ा प्रबल बना देना है, जिससे कि हमारे जो पुराने संस्कार थे, प्राक संस्कार, वो सब दब जाएंगे इन प्रबल संस्कारों से। अगर मेरी मान लो कोई वासना रही है शराब पीने की, तो वो वासना भी नष्ट हो जाएगी। अब प्रबल वासना जब ये हो जाएगी मेरी, पहले मान लीजिए मैं शराब पीता था, मेरी वासना थी पुराने जन्मों की, तो वो वासना कहेगी ना तू शराब पी, लेकिन अगर मेरा प्रबल हो गया संस्कार, मैंने गुरुजी के अनुगत्य में सुबह को उठ के भजन करना है, मंगला करनी है, ये करना है, वो करना है, नियम में मैंने अपने बांध लिया, तो संस्कार को दबा देगा वो। जो आधुनिक संस्कार हैं हमारे, ये बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन नियम की अपेक्षा रखते हैं। यदि ढीला ढाली करेंगे तो नहीं होगा। और वो जो बैंक बैलेंस था वो सारा एग्जॉस्ट हो गया, वी आर बैक टू स्क्वायर जीरो। बहुत बड़ी हानि है प्रभु जी, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दिस लग्जरी कि सारा का सारा बैंक बैलेंस हम जो है लाकर खत्म कर दें अपने। बड़ी खतरनाक पोजीशन है। इसीलिए कभी भी महापुरुषों का कभी भी साधु की बात मत सुनो, कभी वृंदावन धाम में मत आओ, कभी कुछ मत करो, बहुत अच्छा है घर में बैठो, अपने आने की कोई जरूरत नहीं है वृंदावन धाम में। यहां आओगे तो फंस जाओगे, आप समझे ना, फंसना जरूरी है, ये भी जानते हैं हम, तो भी हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे छोड़ो, कभी कर लेंगे भजन अगले जन्म में, बहुत क्या फर्क पड़ता है, अभी तो ऐश कर लें, नहीं होगा काम। वी शुड एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये बात समझ में आ जाए दिमाग में, एक बार बुद्धि मान ले बस ये बात को, और बाकी सारी बात तो होती रहेंगी आगे। चलें प्रभु जी आगे, हैं क्यों, क्या हो गया है? कौन से पढ़ते हैं हम? हाँ, जीव तो हो गया ना, जीव तत्व, इसीलिए प्रिंट आउट निकाल लिया था कि बिजली तो जाएगी ही। तो यहां पर जीव तत्व के बारे में कह रहे हैं कि जो जीव है माया के अधीन है, क्योंकि हमारे अंदर सच्चित आनंद अंश तो हैं, लेकिन वो कम मात्रा में है, अत्यंत अल्प हैं, अत्यंत अल्प हैं। हम भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, तो क्या हम प्रेसिडेंट की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। योग्यता होनी चाहिए, जो योग्य है वही वहां पर सिलेक्शन होगा उसका। तो योग्यता हमारे अंदर नहीं है कि हम किस सेवा कर सके। तो उस योग्यता को हम लोग जो है क्रिएट करने के लिए भजन करते हैं कि हम भगवान की साक्षात सेवा कर सकें सच्चित आनंद रूप में। तो हमारा जो सच्चित और आनंद अंश है वो विकृत है, अत्यंत अल्प है, इसीलिए माया जो है हमको फंसा देती है संसार में। अगर ये पावरफुल हो जाए तो माया कुछ नहीं कर सकती। और गुरु जी का अनुगत्य करते हैं तो फिर हमारे को बड़ा शक्ति मिल जाती है, हमारे को ये तीनों की तीनों चीजें हमारी बढ़ जाती है। सत्यचित और आनंद, उनकी कृपा से सारा काम होने लगता है। हमारा भजन भी बनता है, चित्त की एकाग्रता भी हो जाती है, तत्व ज्ञान भी होने लगता है, कथा सुनते सुनते अनायास बिना किसी के, और आनंद भी प्राप्ति होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता हमको आनंद ना मिल रहा हो। आनंद तो मिल रहा है, तभी तो हम भजन कर रहे हैं यहां बैठकर। तो ये जो है ये शक्ति तत्व, ये खोल लो, इसको हम समझ लें बस। एक बात ये, शक्ति तत्व जो है स्वरूप शक्ति एक है भगवान की। इसके तीन अंश जो हम लोगों ने भी श्रवण किए, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। माया की दो वृत्तियां हैं। अब हम लोग अविद्या और विद्या की बात करेंगे। हमने श्रवण किया था अविद्या जो है 5 प्रकार की होती है,
और इसको नष्ट करने के लिए केवल एक ही साधन है, वो ये है विद्यावृत्ति। अब माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। अब जो सत्व गुण है वो तो है विद्यावृत्ति, माया का जो सत्व गुण है वो है विद्यावृत्ति, और जो इसकी राजसिक जो रजोगुण है वो है विक्षेपात्मिका वृत्ति, और जो इसका तामसिक गुण है वो है आवरणात्मिका वृत्ति। अब इस माया ने क्या किया, हमारे स्वरूप को आवरण कर दिया, ढक दिया। अब मैंने इसको ढक दिया तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या है, अब मुझे पता नहीं लगना मैं कौन हूं। और केवल इतना ही नहीं किया माया ने हमारे को विक्षेपित कर दिया, हमारे मन को। मैं हूं तो भगवान का दास, लेकिन इसने मुझे संसार का दास बना दिया, विक्षेप कर दिया मेरी वृत्ति को, मेरे मन की वृत्ति को। तो इस आवरणात्मिका वृत्ति, विक्षेपात्मिका वृत्ति से मैं संसार में आसक्त हो गया, और यहां पर मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। ये काम करे इसने दोनों ने। अब इसको नष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आश्रय लेना पड़ेगा। अब इसका आश्रय लेने करने के लिए हम जो ये वाली तामसिक और राजसिक वृत्तियां हैं हमारी, उनको हमें दबाना पड़ेगा। तामसिक वृत्ति को दबाने का तरीका है राजसिक, रजोगुण। गीता के 14वां अध्याय एक बार पढ़ना आप, उसमें लिखा है भगवान ने कि तमोगुण को दबाने के लिए रजोगुण, और रजोगुण को दबाने के लिए सत्वगुण चाहिए। तो हम यदि अपना तमोगुण घटा दें और रजोगुण बढ़ा दें, रजोगुण तो हमें सब में है ही, रजोगुण की बहुत सारे वहां पर लक्षण बताए हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन 14वां अध्याय जरूर पढ़ लीजिएगा गीता का, बहुत क्लियर हो जाएगी बात। तो जो काम हम रजोगुणी वृत्ति के द्वारा करते हैं उसको करना बंद कर दें, सत्वगुण बढ़ा लें। अर्थात सत्वगुण के अंदर जो जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य करना शुरू कर दें, तो सत्वगुण बढ़ जाएगा। भगवान का भजन करना, ग्रंथों का अनुशीलन करना, हरि कथा सुनना, ये सब सात्विक है, ये सब सात्विक है। इसका हमको चस्का पैदा हो गया तो रजोगुण बन जाएगा, रजोगुण कम होता चला जाएगा, दब जाएगा। हमारा जो मन इधर उधर भागता है, ये कर लूं, वो कर लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लोभ प्रवृत्ति आरंभ, नए नए काम शुरू करना, लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम स्पृहा, स्पृहा कर्म करने की स्पृहा, ये सब नष्ट हो जाएंगी। कब होंगी? जब 10 वस्तुओं का हम लोग सेवन करेंगे। तो सत्व गुण को बढ़ाने के लिए 10 वस्तुओं का बताया गया है, जो सात्विक वस्तुएं हैं। सात्विक आहार, सात्विक स्थान, सात्विक देश, सात्विक संग। ऐसे लोगों का संग करें जो सात्विक हैं, ऐसा आहार करें जो सात्विक है। ये सब परिभाषाएं भगवान ने गीता में सारी बताई हैं। सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, सत्व वस्तु का हम अगर अनुशीलन करेंगे तो सत्वगुण ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बड़ा आसान सा तरीका है विद्यावृत्ति को धारण करने का, और इसके बिना अविद्या नष्ट नहीं होगी। सबसे पहले मैंने भगवत गीता में 14वां चैप्टर पढ़ा था, और मुझे यहां पर बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि ये बड़ा आसान तरीका भगवान ने बता दिया, किसी तरह सत्वगुण बढ़ा लो बस काम हो जाएगा। तो मैंने श्लोक याद करने शुरू कर दिए। मैंने कहा सत्वगुण बढ़ेगा इससे। प्रभु जी ने कहा श्लोक याद करना शुरू कर दे, तो सत्वगुण ही है। तो मैंने कहा ठीक है। अब एक श्लोक याद करने में बहुत देर लगती थी, तो मुझे होना ही पड़ेगा सत्वगुणी। क्या करूं मैं? याद करना ही करना है, सुनना है, सुनाना है प्रभु जी को। तो बड़ा आसान तरीका है सत्वगुण बढ़ाने का। ग्रंथों का हम डीपली अगर अध्ययन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, तो हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। संग भी अपना वैसा ही कर लें, लोगों से ना मिले। हम लोग तो सारे दिन टीवी देखते रहते हैं, ये सब क्या है? राजसिक है, घोर तामसिक है, घोर तामसिक है। वो हमको क्या क्या परिवेशन करते हैं टेलीविजन के ऊपर और मोबाइल के ऊपर, सारा दिन हम उसी के ऊपर वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा तत्व जिज्ञासा करके और कॉपी पेंसिल लेकर लिखना शुरू कर दें कि ये क्या क्या सब्जेक्ट है, तो दिमाग में घुसेगा, सत्वगुण बढ़ गया। बड़ा आसान तरीका है, बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। केवल सत्वगुण को बढ़ाइए, विद्यावृत्ति बढ़ जाएगी, अपने आप नष्ट हो जाएंगे सब। भजन के अंदर मन लगने लगेगा। अगला प्रभु जी नेक्स्ट। तत्व ज्ञान क्या है? यही है 3 तत्वों का ज्ञान। भगवत ज्ञान, जीव तत्व, भगवत तत्व और माया तत्व, इसी का। और गुरु परंपरा के माध्यम से ये जो ज्ञान है हमारे हृदय में उदय होता है, तब हम कहेंगे संबंध ज्ञान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि केवल किताब पढ़ के हो जाएगा, ये बात भी पक्की है। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। ये कृपा साध्य है सब, वरना पंडित तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन संबंध ज्ञान किसी का नहीं है। अगर संबंध ज्ञान होता तो करते ना भजन। कोई तो भजन करता नहीं, भगवान का नाम लेता नहीं, माला तो घुमाता नहीं। कहां संबंध ज्ञान है? लेकिन जानते तो बहुत कुछ है।
तो आचरण में तो देखा नहीं जा रहा है। तब देखा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब नहीं हुआ है, केवल बौद्धिक लेवल पर स्तर पर सीमित है। उसके बाद विषय के ज्ञान से संबंध ज्ञान का उदय होता है, और संबंध ज्ञान से फिर प्रयोजन निश्चित होता है हमारा कि हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि प्रयोजन निश्चित करके ही हम जो है साधन निर्धारित करेंगे। हमारा जो प्रयोजन है वो है प्रेम, तो उस प्रेम के लिए हम लोग अपन अभिधेय तत्व पर जाएंगे, और कृष्ण ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु हैं, सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं। इसलिए हमको कृष्ण को अपना अंशी मानकर और उनसे एक सद्बंधुवत भाव स्थापित करके, सनातन गोस्वामी पाद ने बड़ी सुंदर भाव दिया है यहां पर, भगवान से हमें सद्बंधुवत भाव रखना है। बंधुवत जैसे हमारा बंधु होता है लौकिक, लौकिक सद्बंधुवत भाव, लौकिक शब्द यहां पर टाइप करना भूल गए, लौकिक सद्बंधुवत भाव, केवल संबंध स्थापित करना है कि भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे प्रियतम हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, कुछ भी संबंध स्थापित करें। ब्रज भाव की उपासना वही है जो संबंध की उपासना है। विशेष रूप से ब्रज की उपासना में तो संबंध का ही जो है महत्व है, और कुछ नहीं है। आगे प्रभु जी, सनातन गोस्वामी पाद ने 3 प्रश्न पूछे थे महाप्रभु से, मैं कौन हूं, मुझे संसार के 3 ताप क्यों दग्ध कर रहे हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा। जैसे प्रभु जी ने बताया, जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे हम कुछ नहीं जान सकते। घर में आके घर में कोई नहीं बिठाएगा, कोई नहीं समझाएगा आपको, हमें भटकना पड़ेगा इधर उधर। तो वो गुरुदेव से ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे कि मुझे बताइए मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं इस जगत में, क्यों आया हूं मैं। जब इन प्रश्नों का उत्तर पाके हमारे संशय दूर हो जाते हैं, तब हमको भक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास होता है। तब हम जो है, अब हम सोचते हैं अभी तो तत्व ज्ञान व्यर्थ है, आलस करना व्यर्थ है। इस तत्व ज्ञान से ही हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है। ये तत्व ज्ञान हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता। परमेश्वरी प्रभु जी बोलते हैं कि तत्व ज्ञान बैसाखी की तरह है, हमको गिरने से बचाएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। जैसे बैसाखी हमको गिरने से तो बचाएगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो हमें जूस पीना पड़ेगा, हमें खाना खाना पड़ेगा, शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो बैसाखी शक्ति नहीं है, लेकिन गिरने से बचा लेगी। हमारी भक्ति को सुरक्षित करता है तत्व ज्ञान, सुरक्षित करता है, चारों तरफ मेड़ लगा के उसको सुरक्षित कर देता है कि अब तुम गिरोगे नहीं, भटकोगे नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जागोगे। समझ में आ गया आपको कि क्या मेरा लक्ष्य है, मुझे प्राप्त कैसे करना है। तो मेरे को जब समझ में आ गया कि मेरा लक्ष्य है, ये मुझे प्राप्त हो गया, अब जब मुझे अपना लक्ष्य मालूम, मुझे ये भी मालूम कि गुरुजी मिल गए, मुझे ये भी मालूम कि रास्ता भी है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं उस पर चल भी सकता हूं। एंड इफ आई डोंट फॉलो दैट रूट, आई एम द मोस्ट स्टूपिड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अरे सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं चल रहे हो, बड़े बेवकूफ हो। अगर नहीं जानते हो तो बड़ा अच्छा था, ठीक है, लेकिन जब जान गए तो क्यों। अपने आप से कोई गड्ढे में गिरता है क्या। उसी प्रकार की पोजीशन थी मेरी कि मैं अब गिरना नहीं चाहता, और बहुत गिर चुका। आगे प्रभु जी, अभिधेय के विषय में, प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वही है अभिधेय। अभिधेय तत्व के अधिष्ठाता हमारे राधा गोविंद देव जी हैं। और आगे बढ़िए प्रभु जी, ये 3 प्रकार के भगवान ने बताए हैं रास्ते, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसके अतिरिक्त और उपाय नहीं है, न उपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित। उद्धव जी को कह रहे हैं उद्धव गीता में भगवान कि और कोई उपाय नहीं है भैया, यही है तीनों। लेकिन इन तीनों में भी आगे चलिए प्रभु जी, जो वास्तविक उपाय है वो केवल एक ही है, भक्ति। सभी प्रकार के अधिकारों में भक्ति का अधिकारी श्रेष्ठ है। ज्ञान कर्म योग, केवल ज्ञान और कर्म और योग से केवल दुख ही मिलेगा, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। गीता में भगवान ने कहा क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सत्य चेत शाम। क्लेश मिलेगा, कर लो, साधना कर लो, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि भक्ति वश है पुरुषो। जब भगवान केवल भक्ति के वश में ही हैं तो हम भक्ति क्यों ना करें। और कह रहे हैं खुद ही कि मैं केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता हूं। भक्त्या हम एक ग्राह्य। आगे प्रभु जी, अधिकार भेद से हम लोग साधन का निर्णय करेंगे। 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिनका चित्त उदासीन है इस जगत से, निर्विण चित्त वाले, जो अनिर्विण हैं अर्थात जो संसार में लगे हुए हैं, और जो आसक्ति रहित हैं। तो जो निर्विण चित्त वाले हैं उनके लिए ज्ञान योग ठीक है। जो विरक्त हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं है, घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कर लो ज्ञान योग, वही लोग जाते हैं वहां। फिर जो अनिर्विण चित्त वाले हैं, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, उनके लिए कर्म योग ठीक है।
उनको कर्मयोगी करना चाहिए। कर्मयोग क्या है अभी हम 2 मिनट में समझेंगे, समय तो है ही नहीं। आगे 4 प्रकार के साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। यहां अष्टांग योग भी डाल दिया क्योंकि गीता में बोला है। अब इसका फल है चित्त शुद्धि। हम कर्मयोग का पालन करते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे, हमारी चित्त की शुद्धि हो जाएगी, चित्त शुद्धि होगी, हमारी भोगों की प्राप्ति होगी। ज्ञान योग से हमको ब्रह्म सायुज्य मिलेगा जहां हम जाना नहीं चाहते। अष्टांग योग से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, अष्ट सिद्धियां मिलेंगी। और भक्ति योग से हमको भगवान का भाव मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है। ये अधिकार है। आगे प्रभु जी, ज्ञान योग भगवान ने बोल दिया क्लेशो अधिक तरस्ते शाम, क्लेश का मार्ग है, केवल क्लेश ही मिलेगा इसमें, क्योंकि है ही नहीं कुछ। आनंद कैसे मिलेगा? आनंद है ही नहीं ब्रह्म के पास, तो कैसे देगा हमको? हां, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, लेकिन आनंद नहीं है। आगे कर्म, तब 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। शास्त्रों के अनुसार जो कर्म है उनको बोला हमने कर्म। जो शास्त्र विहित कर्म है, जो शास्त्र में नहीं कहे गए हैं, विहित कर्म ना करना और विपरीत ना करना, इसको बोलेंगे कर्म। और जो विपरीत है उसको विकर्म। तो ये तो हमको करना ही नहीं है, विपरीत कर्म, शास्त्र के विरुद्ध आचरण। और ये इससे हमको कुछ मिलने, ये जो है अकर्म है, ये बिल्कुल निठल्ले रहने वाली बात है, हम कुछ करते ही नहीं है, आलसी पड़े हैं। हमको ये कर्म करना है। अब ये 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। काम्य का मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। इच्छाओं को पूरा करना ऐसे नहीं जो यज्ञ इत्यादि के द्वारा हम लोग जो करते हैं वो काम्य कर्म है। ये नैमित्तिक कर्म है जैसे श्राद्ध इत्यादि हैं, और ये नित्य कर्म है, संध्या वंदन इत्यादि। आगे प्रभु जी, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, परिचय है ये, हम इसमें कोई डिटेल में नहीं जाएंगे, आप पढ़ लेना। ये आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, इसलिए सारी चीजें यहां रख दी गई हैं। एक जिज्ञासा उत्पन्न होए कि है क्या भला, पता तो लगे आफ्टर ऑल कि कर्म है क्या, कितने प्रकार का, कौन सा काम कर रहे हैं हम, कौन सा नहीं कर रहे हैं। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ है भगवत अर्पित निष्काम कर्म, अर्थात बिना किसी कामना के जब हम कोई कार्य करते हैं और उसको भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कर्मयोग। बिना किसी कामना के जब काम करते हैं, किसी के मुश्किल काम है, हमारे हमेशा कामनाएं होती हैं, इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि स्वयं को समर्पित करके काम करो। भगवान को समर्पण कर दिया कि हम आपके, अब जो कुछ भी हमारे द्वारा होगा वो आपका, वही भक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट प्रभु जी, अगला इससे अगला या पढ़ लेना प्रभु जी सब ना, समय तो है नहीं। प्रयोजन तत्व पे बात करेंगे हम, भक्ति के विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। ये भक्ति योग है हमारा। जब यदृच्छया किसी सौभाग्यवश भगवान कह रहे हैं, जब मेरी कथाओं में तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और तुम्हारा संसार में बहुत अधिक विरक्ति भी नहीं है और आसक्ति भी नहीं है, तब तुम भक्ति योग के लिए सिद्ध हो, तैयार हो। श्रद्धा भी है और ना आसक्ति है ना विरक्ति है। हम लोग यहां आते हैं प्रभु जी, ना तो हम विरक्त हैं और ना भाई अत्यंत आसक्त हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर रख सकते हैं अपने को। तो हमारे लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। यदृच्छया का मतलब किसी केनापि भाग्योदय है, किसी प्रकार हमारा भाग्योदय हो गया, इच्छा हो गई भगवान की कथा सुने। बहुत सारे लोग हैं जो भागवत श्रवण कर रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्विद्येत निर्वेत्यात्ता मत कथा श्रवणादौ श्रद्धाया मन जायते। इस श्लोक ने मेरा जीवन परिवर्तन किया। मैं हर बार पूछता था प्रभु जी इसका मतलब क्या है, कई लोगों से पूछा इस वाक का क्या मतलब है। इस वाक का मतलब अथवा है कि तथा है। मैं कब तक काम करूं, नौकरी कब तक करूं, भगवान की कथा के बिना मुझसे जिया तो जा नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, छोड़ दूं। लेकिन वो तो कह रहे हैं निर्विद्येत यावता, जब तक निर्वेद ना हो जाए, निर्वेद तो हुआ नहीं संसार से। तो उन्होंने कहा देखिए दोनों में से एक बात तो हो जाए ना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वाकार्थ जो है ले लिया अथवा। तो भगवान की कथाओं में आपकी रुचि उत्पन्न हो जाए, तब फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में भजन भी कर रहे हैं, केवल कथा सुनना नहीं है, भजन भी कर रहे हैं, तब फिर कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। आगे प्रभु जी, तो श्रद्धा जो है वही एकमात्र योग्यता है, केवल श्रद्धा। भक्ति के लिए केवल श्रद्धा हमको जो है चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, मानव मात्र के प्रति श्रद्धा। आगे प्रभु जी, भक्ति योग की परिभाषा ये हम लोग कल श्रवण करेंगे, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा दी गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। ये क्यों दी गई है? क्योंकि शुद्ध भक्ति की परिभाषाएं तो और जगह भी हैं, भागवत में भी, लेकिन ये परिभाषा क्यों दी गई है? कल का जो सुबह का सेशन है वो इसी के ऊपर आधारित है सारा। अन्याभिलाषता शून्यम। भगवान ने कहा है, देखो, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। हे उद्धव, मुझको तुम योग से सांख्य धर्म, सांख्य योग का, ज्ञान योग का पालन करके, स्वधर्म का पालन करके, पुण्य करके, स्वाध्याय के तप करके, त्याग करके नहीं प्राप्त कर सकते। यथा भक्तिर ममोर्जिता, जैसे तीव्र भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, वैसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। किसी भी प्रकार करते रहो। आगे प्रभु जी, साधन भक्ति 2 प्रकार की है, वैधि रागानुगा, इसकी जरूरत नहीं है। आगे प्रभु जी, कल हम करेंगे प्रयोजन तत्व पे, हम थोड़ा सा बात करेंगे बस। अब ज्यादा स्लाइड नहीं है हमारी, 6 स्लाइड है। कृष्ण की सेवा प्राप्ति ही हमारी प्रेम का प्रयोजन है, ये बात समझ लें। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है केवल एक। और प्रयोजन तत्व के अधिष्ठात्र देवता हैं हमारे राधा गोपीनाथ जी। इन सबके हमारे मंदिर हैं वृंदावन में, इनके दर्शन करते हैं हम लोग। आगे प्रभु जी, अब देखिए कि यहां पर 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं ये, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम ये सोचते हैं अब कि क्या धर्म हमारा कर्तव्य है, क्या अर्थ हमारा प्रयोजन है, क्या काम हमारा प्रयोजन है, या मोक्ष? तो पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष प्लस अर्थ। पुरुषु शेते इति पुरुषः, अर्थात देह रूपी पुर में जो शयन करता है, विद्यमान रहता है, हम उसको बोलते हैं पुरुष, जो जीवात्मा है। अब इस जीवात्मा का जो अर्थ है, इसका जो प्रयोजन है, वही है पुरुषार्थ। अब इस आत्मा का क्या प्रयोजन है? 2 प्रकार के पुरुष, जैसे हम लोगों ने गीता में श्रवण किया, 2 प्रकार के पुरुष हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, तो जीवात्मा और परमात्मा। अब इस जो हमारी जीवात्मा है, इसका क्या प्रयोजन है मेन, ये हम 4 में से एनालाइज करते हैं। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आगे प्रभु जी, जीवात्मा नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, इसलिए जो उसका प्रयोजन है, जो उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, वो भी उसी प्रकार का होना चाहिए, नित्य होगा, शाश्वत होगा और सत्य होगा। अगर कुछ और है तो वो निष्प्रयोजन है, वो प्रयोजन नहीं हो सकता। जो जैसा है उसको वैसा ही प्राप्ति होनी चाहिए ना। धर्म का अर्थ है यहां पर अर्थ। धर्म से क्या मिलेगा? स्वधर्म का आचरण करेंगे हम, वर्णाश्रम धर्म का, तो हमको अर्थ की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता में कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने अपने धर्मों का आचरण करते हैं, तो उनको जीविका निर्वाह के लिए पैसा मिलता है, अर्थ मिलता है। तो अर्थ जो है, क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? क्या ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा? ऐसा कुछ नहीं है। धर्म जब करते हैं तो अर्थ मिलता है, जब अर्थ मिलता है तो धर्म कर सकते हैं। तो दोनों में कार्य कारण संबंध हो गया, दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये अर्थ का सदुपयोग क्या है कि हम उसको धर्म करें, यज्ञ ध्यान इत्यादि करेंगे, तो अर्थ के द्वारा हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होगी। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम इच्छाएं पूरी करते हैं। अब अर्थ का उद्देश्य है काम। अब ये जो काम है, इच्छाएं पूर्ति करना, ये हमें स्वर्ग लोक में मिल जाए तो विनाशशील है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, फिर दोबारा से आना पड़ेगा इस जगत में, तो क्या फायदा? ऐसे काम को सिद्ध करने का क्या फायदा कि हमें यहीं पर दोबारा से आना पड़े, इस आत्मा को दोबारा से ये स्थूल जड़ सूक्ष्म शरीर मिले। इसीलिए आगे प्रभु जी, इस प्रकार ये धर्म, अर्थ, काम, ये जीवन यात्रा के साधन मात्र हैं। जीवन यात्रा के साधन मात्र हैं, ये प्रयोजन नहीं है, साध्य नहीं है। जीवन रक्षा करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। अब चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, वो मुख्य पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। अब ये मोक्ष क्या है? इस मोक्ष के भी कई सारे अर्थ बताए। सबसे पहला अर्थ बताता है ज्ञानी लोग, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म सायुज्य, आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति। 3 प्रकार के जो हमारे दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक, इनसे हमारा छुटकारा हो जाना, ये आत्यांतिक दुख निवृत्ति, ये मोक्ष का एक अर्थ है। दूसरा बताया स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति, हित्वा अन्यथा रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति, अर्थात अभी हम जो सोच रहे हैं अन्यथा रूप, संसारी सोच रहे हैं, वो नहीं, उसको छोड़कर, हित्वा माने छोड़कर, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाना, आत्मा में स्थिति हो जाना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ नकारात्मक उपलब्धि। अरे ये तो हमारा ही स्वरूप है, इसको मैंने प्राप्त कर लिया, आत्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया, तो क्या, ये तो मेरा अपना ही माल है। मेरा पर्स कहीं खो गया और मुझे मिल गया तो क्या कुछ मिला?
लेकिन मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, मेरा पर्स मिल गया। अरे वो तो तुम्हारा ही था, खो गया था, हम भूल गए थे हम कौन है। यदि हमें याद आ गया तो भी क्या, अभी भी पूरा नहीं हुआ काम। अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन आनंद नहीं मिला, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला, ऊपर से सकारात्मक उपलब्धि नहीं है। उसी प्रकार से दुखों की निवृत्ति, यह भी नकारात्मक उपलब्धि है। जैसे एक व्यक्ति दर्द से करा रहा है, इंजेक्शन दे दिया, एनेस्थीसिया दे दिया, दर्द खत्म हो गया, तो क्या सुख मिल गया? नहीं, वो अपने दुख को भूल गया। तो दोनों ही नकारात्मक उपलब्धियां हैं मोक्ष में। अब हम इस प्रकार से इसको डिलीट कर देते हैं, आत्यांतिक दुख निवृत्ति को। यह है हमारा ब्रह्म साक्षात्कार और स्वरूप आत्म साक्षात्कार। जो ज्ञानी लोग करते हैं उनका यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए बस, और हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन ये तो वही चीज है ना कि जो मेरा ही था वो मुझे मिला, तो क्या मिला? अब आगे प्रभु जी, तो धर्म अर्थ काम का आश्रय लेते हुए इस प्रकार हमें उस वस्तु की प्राप्ति करनी है जो नंबर 1 शाश्वत हो, जो हमारे आत्मा का स्वरूप है, जो आनंददायक हो, क्योंकि हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। तो जब तक हमको आनंद नहीं मिलेगा हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो जीवात्मा का जो प्रयोजन सिद्ध होगा वो सत्य वस्तु को प्राप्त करके अपनी स्वाभाविक चेष्टा के द्वारा, पूर्ण चिदात्मक कृष्ण जीव अणुचिदात्मक, भगवान पूर्ण चेतन, जीव अणुचेतन, और उपाधि रहित चेष्टा भक्तिम स्वाभाविकी मता। जो हमारी स्वाभाविक रूप से चेष्टाएं हो रही हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, उसको ही कहा गया भक्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात उपाधि रहित। उपाधि का मतलब है जो हम नहीं हैं और हमको हमारे ऊपर आरोपित कर दी गई है। जैसे नरेंद्र मोदी की उपाधि है प्राइम मिनिस्टर। अब वो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक उपाधि आरोपित की गई है, वो उसके स्वरूप में नहीं है। अगर उसकी उपाधि नष्ट हो गई तो नरेंद्र मोदी नष्ट नहीं हुए, वो तो वहीं के वहीं है। तो ये हमारे को ऊपर से आरोपित की गई है। तो हमारा जो शरीर है ये उपाधि है, आत्मा नष्ट नहीं होगी शरीर के नष्ट होने पर। और हम क्या सोचते हैं कि हम उपाधि ही हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी ये सोचने लगे कि वो तो प्राइम मिनिस्टर ही है, अब अगर हार जाए और उसके बाद भी सोचने लगे कि प्राइम मिनिस्टर हो, तो लोग पागल कहेंगे ना, लोग पागल, कि पागल हो गया, अपने को अभी भी प्राइम मिनिस्टर समझ रहा है। हम लोग वही स्थिति है, उस उपाधि को ही हम ये मानने लगे कि हम वो हैं, और यही है स्थिति हमारी। उपाधि रहित चेष्टा, अपने को इस अभिमान से मुक्त करके कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं अथवा मैं स्थूल शरीर हूं, जो भी चेष्टाएं की जाएंगी भगवान के लिए वो सब भक्ति है। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जितनी भी चेष्टाएं हैं उसमें कर्तापन का भाव ना रखते हुए किसी भी प्रकार का, तो मैं माला कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, गुरुजी करा रहे हैं, गुरुजी की कृपा से सब हो रहा है, ये सारा काम जो हो रहा है सब गुरुजी की कृपा का फल है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ऐसा भाव रखना, ऐसा भाव रखना जब हमारे हृदय में आ जाए, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सर्वथा करता हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, भगवान का दास हूं। यही भागवत धर्म है। कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धे आत्मा वानु सत्स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयामि। समर्पये तत्, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, स्वभाव के द्वारा भी जो कुछ भी किया जा रहा है सब भगवान के लिए, मेरा कुछ नहीं। कर्तापन भोक्तापन के अहंकार को नष्ट करना हमारी भगवत गीता का उद्देश्य है। जब भगवत गीता बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और अगर हमारा कर्तापन शिथिल नहीं हुआ तो भगवत गीता पढ़ी नहीं। भगवत गीता का उद्देश्य अहंकार विमूढ़ता करता है मिति मन्यते। गाली दे दी भगवान ने कि वो विमूढ़ आत्मा है, महामूर्ख है जो अपने को कर्ता मानता है, महामूर्ख, विमूढ़, जिसको समझाए कभी समझ में नहीं आता उसको। तो कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन का अभिमान जो उसके साथ ही लगा हुआ है, वही हमारे इस जगत के अंदर बधे रहने का एकमात्र कारण है। उसी को हम लोग कहते हैं उपाधि। इसलिए कृष्ण प्रीति है हमारा एकमात्र पुरुषार्थ है, और महाप्रभु ने हमको यही समझाया है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापमर्थो वहान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादुरो न परह। मैं केवल एक ही मत का आदर करता हूं जो महाप्रभु का मत है, और वो मेरे आराध्य हैं केवल कृष्ण। मेरा आश्रय है केवल वृंदावन धाम जो भगवान से अभिन्न है। और रम्या काचित उपासना,
जिस प्रकार से गोपियों ने, जिस प्रकार से दासियों ने राधा रानी की सेवा की है, वही मेरी एकमात्र उपासना है। और ये उपासना अत्यंत रमणीय है। रम्या काचित कोई उपासना है, ऐसी कोई उपासना है, काचित उपासना, रम्या उपासना, वो उपासना जो उन्होंने की है वही मेरी उपासना है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, जो ब्रजवधुओं के द्वारा की गई, परकीय भाव को यहां डाल दिया गया, या कल्पिता, वही मेरी उपासना है। और पुराण श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, ये प्रेम जो है यही पुमान प्रेम पुमर्थो महान, ये महान अर्थ है। यहां पर देखिए पुरुषार्थ के साथ महान लगाया है, पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है वही हमारा प्रयोजन है, ये महाप्रभु ने हमें समझाया। और मैं इसी बात का एकमात्र आदर करता हूं। अगली स्लाइड प्रभु जी। बस यही है हमारा लास्ट स्लाइड है। जीव ही कृष्ण का प्रेम ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड, उन सब में ब्रह्मांड करते करते ही कभी कभी कोई भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से उस बीज को प्राप्त करता है जो हमारे हृदय में विराजमान होती है श्रद्धा के रूप में, भक्ति लता का बीज। यदि हम उस बीज को सिंचन नहीं किया तो निश्चित रूप से वो बीज जो है रेगिस्तान के अंदर बोया और नष्ट हो गया, नष्ट हो जाएगा। तो उस बीज का ही हमको जो है अच्छी प्रकार से सिंचन करके उसको आगे बढ़ाना है, भक्ति लता बीज। साधन के प्रभाव से फिर जब हमारे श्रद्धा हो जाएगी हमारी साधन करते करते, तभी फिर इस श्रद्धा से ही रुचि और रुचि से फिर प्रेम, ये सब आगे आगे अगले वाले सेशन में हम लोग श्रवण करेंगे। तो यही जो प्रेम है हमारा परम प्रयोजन है। और जो विशुद्ध रूप से भजन करना चाहते हैं वो सुदृढ़ निश्चय के साथ भजन करें, दृढ़ निश्चय के साथ कि कृष्ण की प्राप्ति होगी ही होगी। एक एग्रीमेंट साइन किया, मन में मान लिया, कन्विक्शन है भगवान आएंगे मेरे को लेने के लिए। मैंने आज, मुझे होश हो ना हो अंतिम समय में, लेकिन मैं यह निश्चय है अगर मेरे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला, भगवान को स्वयं मेरे मुख से अपना नाम लेके मुझे लेके जाना पड़ेगा। ये कन्विक्शन, इतनी बड़ी कन्विक्शन हो जाए, मान लो। अरे बहुत कुछ चीजें मानी हुई है उल्टी सीधी जगत की, सारा का सारा अलजबरा मानने पर आधारित है। मान लो इस बात को, आज ये कन्विक्शन हो जाएगी, रजिस्टर्ड कर दिया भगवान को कि आपको उद्धार करना ही करना है मेरा, अब कुछ चलेगा नहीं और आगे, देन इट विल रियली हैपन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।